हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो कंपलसरी पेपर होता है इंडियन वैल्यू सिस्टम, ठीक है, भारतीय मूल्य मीमांसा फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होता है इसके संबंधित मैं आपके सामने ये वन शॉट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंदर आपको कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलेगा यूनिट फर्स्ट का, यूनिट सेकंड का और यूनिट थर्ड का। और सबसे बड़ी बात यही है कि एमसीक्यू बेस आपका एग्जाम आने वाला है, तो सारे में एमसीक्यू बेस ही आपको करवाने वाला हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ एमसीक्यू तो सभी करवा देते हैं, लेकिन मैं आपके साथ उनको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, अच्छे से डीप एनालिसिस करके आपको समझाऊंगा भी चीज़ें कैसे, इसका आंसर हुआ तो ये क्यों हुआ। क्योंकि क्या होगा, एमसीक्यू बेस एग्जाम है तो पर्सन को सेम टू सेम पर्सन आना बहुत मुश्किल होता है, पर्सन की जो लैंग्वेज है वो बदल कर जरूर से आएगी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। सिर्फ एमसीक्यू पढ़ने से ही आपको नंबर नहीं आएंगे, उनको अच्छे से समझना भी होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपको पूरा जो इसके अंदर मैं डिटेल से समझाऊंगा वो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो अपन शुरू करें इससे पहले अपन चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, वीडियो को लाइक कर देना आप, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक बार मोटा मोटा सिलेबस बता देता हूँ। देखो, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला आपका, ये एग्जाम है, ये आपका कंपलसरी पेपर है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यही है कि इसके अंदर जो पेपर होगा कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। किसका? नॉन कॉलेज वालों का। और कॉलेज वालों का कितने नंबर का होगा, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका 40 नंबर का होगा। जैसा कि आपको पता है, आपको पास होने के लिए, चाहे आप कॉलेज के विद्यार्थी हो चाहे रेगुलर के विद्यार्थी, आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 40% नंबर लाने होते हैं। तो नॉन कॉलेज वालों को नंबर लाने होते हैं 20, और जो रेगुलर वाले विद्यार्थी होते हैं, अच्छे से याद कर लेना, उनको 16 लाने होते हैं। और जो नॉन कॉलेज वाले हैं उनको कितने लाने होंगे, 20 नंबर लाने होंगे। पेपर होगा आपका 2 घंटे का, ठीक है, ये याद रखना। और आपके सामने पेपर कितना क्वेश्चन कितने देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे आपको। ओमआर बेस एग्जाम होगा, ओमआर में आपको गोले भरने होंगे, एमसीक्यू आएंगे। साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनमें आपको प्रत्येक पर्सन कितने नंबर का होगा, आधा नंबर का होगा। तो ऐसे 50 का आधे कितने हो गए, 100 के आधे कितने हो गए, 50 नंबर हो गए। समझ में आ गया। पास होना इसके अंदर आपको अनिवार्य है, जिसके अंदर कितना नंबर चाहिए आपको, 20 नंबर चाहिए, मतलब आपके 40% सही होने चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है, 40% नंबर एक्यूरेसी के साथ लाना। अगर आप फेल हो जाओगे तो आपका क्या कर दिया जाएगा, आपको अगले साल ही फिर से पेपर देना होगा। साथ के साथ बताऊं, अब इसका क्रेडिट स्कोर कितना है, इसका क्रेडिट स्कोर है 2। तो आपको समझ में आ गया सारी की सारी बातें, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, किस प्रकार से आपका एग्जाम का पेपर आएगा। बाकी मैं इसका प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी मैं आपको करवा दूंगा। आज अपन डीप से पढ़ेंगे हर एक चीज को। तो आपको क्या करना है, 40% नंबर लाने आसान बात नहीं है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। और हाँ, जो जो मैं चीजें आपको डीप में समझाऊंगा उसको जरूर से समझना है। सबसे जरूरी बात है थ्योरी की होती है, सबसे जरूरी बात। एमसीक्यू तो आपको कोई भी टीचर करवा सकता है। पहली बात किसकी कही गई है कि दर्शन शास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दर्शन शास्त्र का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे क्या दे रखा है, तर्क शक्ति, ज्ञान का प्रेम, सत्य की परीक्षा और विचारों का टकराव। तो देखो, दर्शन शास्त्र वास्तव में होता क्या है। फिलोसफी या दर्शन शास्त्र होती है कि जहां पर ज्ञान के बारे में जाना जाए कि ज्ञान वास्तविकता में है क्या, हमें इंसान है उसने जन्म क्यों लिया, ये सृष्टि क्यों बनी, इस सृष्टि में मनुष्य का क्या अस्तित्व है, जानवरों का क्या अस्तित्व है, प्रकृति का क्या अस्तित्व है। तो हम जब स्वयं के बारे में ज्ञान लेते हैं कि भाई जीवन में हम जो इस पृथ्वी पर आए, तो हमारा जीवन का मुख्य मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या हम सिर्फ पढ़ लिख कर जीवन में नौकरी लगकर या मृत्यु प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य है, या हमारा उद्देश्य इससे भी बड़ा जीवन में कुछ करने का हो सकता है। तो यही चीज किसमें बताई गई है, दर्शन शास्त्र बात करता है। बड़े बड़े दर्शन शास्त्री होते हैं, वो हमें बताते हैं कि जीवन जीने का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो ये किससे संबंधित होता है, दर्शन शास्त्र। इसका अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ, ज्ञान से प्रेम करना। समझ में आ गया आपको, क्या होता है, ज्ञान से प्रेम करना। दूसरे वाला पॉइंट है मूल्य मीमांसा, किससे संबंधित है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर ये शब्द पढ़ा मूल्य मीमांसा, तो मूल्य मूल्य यहाँ पे जो मीमांसा है ये किस पे संबंधित है, मूल्यों से संबंधित है। अब मूल्य क्या होते हैं, हमारे जीवन की नैतिकताएं, हमारे जीवन का संस्कार, हमारे जीवन में जो अनुशासन, अनुशासित रूप से हमें जीना चाहिए, उससे संबंधित है। इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में आप जीवन की नैतिकता के बारे में समझोगे, मतलब जीवन की नैतिकता मतलब आपको जीवन जीने के लिए किस प्रकार से अनुशासित रहना चाहिए, किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए।
और दूसरे वाले में आपको किसकी बात की गई है? सौंदर्य पदार्थों की या सौंदर्यता की, जीवन के सौंदर्यता की बात की गई है। तो इस प्रकार से ये दो भागों में बांटी गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नैतिकता और सौंदर्य। तीसरा नंबर एमसीक्यू है, मूल्य ममीसा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैंने बताया कि मूल्य ममीसा है, इसका अर्थ ही यही होता है कि वो किसकी जांच करता है? हमारे जीवन की नैतिकता के, संस्कारों की, इन सब चीज़ों की जांच करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मूल्यों की प्रकृति की जांच करना। मतलब किसी भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है वो कितना नैतिक है, उसके पास कितना अनुशासन है, कितने संस्कार उसने जीवन में लिए हैं। तो इसी का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि मूल्यों की प्रकृति की जाँच करती है। अगले वाला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यात्मक मूल्य है? तो कौन सा? तापमान, सत्य, दूरी व द्रव्यमान। तो जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में यही आएंगे। सत्य की जगह आपकी जगह और कुछ आ गया, ठीक है, गलत आ गया, तो आपको कैसा पता चलेगा कि आपको कौन सा ऑप्शन करके आना है? सेम पर्सन ये तो आना है नहीं, क्योंकि अभी तो एग्जाम नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन सके। तो जो मैं आपको बताऊं कि मूल्यात्मक तत्व और पदार्थात्मक तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनको अपन मापन है वो उनके लिए कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं होता, जिनके मापन का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं होता है, वो सब कैसे होते हैं? मूल्यात्मक मूल्य होते हैं। या फिर ऐसे मूल्य जो नैतिकता से या हमारे संस्कारों से जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मूल्यात्मक मूल्य कहलाते हैं। और जिन पदार्थों का, जिन वस्तुओं का, जिन मापन का एक वैज्ञानिक तरीका होता है, उसको क्या कहलाते हैं? वो पदार्थात्मक मूल्य कहलाते हैं। जैसे कि तापमान का आप वैज्ञानिक ढंग से नाप सकते हो, दूरी को नाप सकते हो, तापमान को नाप सकते हो, लेकिन किस व्यक्ति ने कितना सत्य बोला अपने जीवन में, क्या हम ये नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते हैं। साथ के साथ ही हमारे संस्कारों से, हमारे से मूल्यों से और नैतिकता से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मूल्य, सत्य होगा। लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में जरूरी नहीं कि सिर्फ सत्य आएगा। पर्सन ये आ गया, सत्य की जगह गलत आ गया, तो आप कहां से करोगे? तो आपको यह समझना जरूरी है कि मूल्यात्मक मूल्य क्या होते हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि मैं आपको वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो को देख लोगे तो कुछ बाकी नहीं रहेगा आपका। अगले वाला पॉइंट है, मूल्यात्मक मीमांसा के दो प्रमुख क्षेत्र कौन है? तो ये तो मैंने पहले ही करा दिया था, नैतिकता और सौंदर्य शास्त्र। इसके क्या है? दो प्रमुख क्षेत्र है, मैंने पहले ही बता दिया था ये चीज तो आपको। छठे वाला पॉइंट है, नैतिकता मूल्य किससे संबंधित है? तो नैतिक मूल्य होते हैं हमारे जीवन में। कोई भी व्यक्ति, उसके नैतिक मूल्य को, अपन कोई भी कार्य किया आपने, तो उसके दो अर्थ निकल सकते हैं। क्या तो वो हमारे जीवन के लिए सही है, क्या वो चीज हमारे जीवन के लिए गलत है। तो नैतिकता संस्कारों से हमें यही पता चलता है कि आप झूठ बोलोगे तो झूठ बोलना हमारे जीवन के लिए गलत है या सही है। तो वो परिस्थिति पर निर्भर करना है, काफी बार सही भी होता है, काफी बार गलत होता है, लेकिन आपको नहीं बोलना चाहिए। तो यही चीज है कि नैतिकता है और संस्कार है, वो हमें जीवन में क्या समझाते हैं? कोई भी चीज है, कोई भी आप जीवन में डिसीजन ले रहे हो, कोई भी जीवन में आप कोई कार्य कर रहे हो, तो वो ये हमें ये समझाता है कि वो गलत है या सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नैतिक मूल्य किससे संबंधित होते हैं? कोई भी चीज आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, इससे संबंधित होंगे। अब देखो, आपने इतने प्रश्न किए, आपको एक चीज समझ में आ गई होगी मूल मीमांसा से या नैतिक मूल्यों से। यहाँ पर भौतिक ऐसी चीजें जिनका वैज्ञानिक मापन हो जाता है, उससे संबंधित प्रश्न, मतलब उससे संबंधित आपको जो ऑप्शन आएगा उसको कैंसिल कर देना है। समझ में आ गया? जैसे कि समय का अपन क्या कर सकते हैं? समय का अपन मापन कर सकते हैं, भौतिक वस्तुओं को अपन मापन कर सकते हैं, रंग रूप को अपन देख सकते हैं, लेकिन सही गलत ये हमारे किससे संबंधित है? नैतिकता से संबंधित है। तो नैतिकता से संबंधित अगर कोई प्रश्न आए तो उसमें आपको क्या देखना है? हमारे संस्कार से संबंधित चीजों को देखना है। अगले वाला पॉइंट है, सौंदर्य शास्त्र का प्रमुख विषय क्या है? सत्य है, शक्ति है, सुंदरता है व इच्छा है। तो क्या मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी सौंदर्य शास्त्र में किस चीज की बात की जाएगी? सौंदर्य की ही बात की जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सुंदरता इसका सही आंसर होने वाला है। अगले वाला पॉइंट है, एक्सोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो एक्सोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? यूनानी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगले वाला पॉइंट है 9 नंबर प्रश्न की तरफ, मूल्य मीमांसा का संबंध किस शाखा से नहीं है? तो मूल्य मीमांसा है, उसमें तात्विक तत्व है, हमारे जीवन के जो प्रमुख तत्व होते हैं, जैसे कि अग्नि होगी, वायु हो गया, है ना, शरीर हो गया, ये सब हमारे जीवन से संबंधित तत्व होते हैं, उसकी बात करता है ये।
ठीक है। सौंदर्य शास्त्र की तो साथ के साथ मैंने बताया है कि जीवन में बात करता ही है, और नैतिकता की भी बात करता है। तो इन सब चीजों की तो मूल्य मीमांसा बात करता है, लेकिन भौतिक वस्तुओं की बात नहीं करता है। किसकी बात नहीं करता है? भौतिक वस्तुओं की बात मूल्य मीमांसा बिल्कुल भी नहीं करता है। 10 नंबर पॉइंट है, दर्शन शास्त्र का क्या उद्देश्य होता है? तो दर्शन शास्त्र है, उसका क्या उद्देश्य है? दर्शन शास्त्र किस बारे में बात करता है? ज्ञान, मैंने आपको पहले बताया था, ज्ञान से आपको प्रेम कराएगा, ज्ञान की खोज की बात करेगा, ज्ञान को जानने का प्रयास करेगा, ज्ञान की ही सिर्फ बात करेगा। तो दर्शन शास्त्र किससे संबंधित है? ज्ञान की खोज से संबंधित है। ना तो वो परीक्षा पास करने के बारे में बात करेगा, ना मुनाफा कमाने में, ना भाषण देने में। वो किससे संबंधित बात करेगा? ज्ञान को ग्रहण करने के बारे में बात करेगा कि कैसे हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई, कैसे हमने जीवन में हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो सही व गलत चीजों के बीच में ज्ञान करना, फर्क करना, हमें कौन सिखाता है? दर्शन शास्त्र सिखाता है। अब भारतीय, अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। अब अगले टाइप के प्रश्न समझेंगे अपन भारतीय दर्शन की उत्पत्ति व प्रकृति के ऊपर। तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक प्रेरणा क्या थी? तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक प्रेरणा, हमें पता है कि हमारा जो दर्शन रहा है उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा किस चीज की बात की गई है? चाहे अपन पढ़े गीता, चाहे पढ़े अपन रामायण, चाहे बात करें अपन महाभारत, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उसमें क्या बताई गई है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है कि उसको अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, थोड़ा थोड़ी भक्ति भी करनी चाहिए, और अपने जीवन में जो उसके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के जो उसके कर्तव्य हैं उसको निर्वहन करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करना ही अंतिम लक्ष्य बताया गया है। तो यही है, किसकी बात की गई हमारे दर्शन शास्त्र में? आध्यात्मिक मुक्ति की। आध्यात्मिक मुक्ति क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति की बात की गई है कि हर व्यक्ति का जीवन का अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए कि उसे इस जीवन मरण के जो चक्र है उससे मुक्ति प्राप्त करके आध्यात्मिक मुक्ति या फिर जन्म व मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो पर्सन आपके सामने ये हो सकता है कि सेम के सेम आ जाए, लेकिन आध्यात्मिक मुक्ति की जगह यहां पर मोक्ष आ जाए, ठीक है, या फिर ऐसे आ जाए जन्म व मरण की चक्कर से मुक्ति। तो पर्सन कैसे भी पूछा जा सकता है, बस आपको समझ में आना चाहिए उसको टैकल कैसे करना है। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय दर्शन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भारतीय दर्शन का प्रमुख उद्देश्य मैंने पहले बता दिया कि उन्होंने जीवन में हमारा जो शरीर के साथ आप इस पृथ्वी पर जिंदा हो, जिसको लेकर आप अभी पढ़ रहे हो शरीर के साथ, उन्होंने इसको नश्वर माना है। मतलब ये लिखा है दर्शन शास्त्रों में कि मिट्टी से उत्पन्न होता है और मिट्टी में ही अंत में मिल जाता है। हम, ये जीवन है, ये नश्वर है, ये हमारी यहाँ प्रकृति में जो भी वस्तु बनी है, आप अपना परिवार हो गया, घर हो गया, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आपका जो शरीर है, ये सब नश्वर है। एक ना एक दिन आपका जीवन में ये सब चीजें छूट जाएंगी, ठीक है। बचता क्या है? वो आपका अस्तित्व और आपकी आत्मा। तो हमें इस आत्मा के जो जीवन मरण है, जो आप एक व्यक्ति है, एक जीवन लेता है, उससे मृत्यु होती है, फिर दूसरा जीवन लेता है, फिर उससे मृत्यु होती है। तो हमें इस अलग अलग इस जीवन और मृत्यु के चक्कर से प्राप्ति करने को क्या कहा गया? आत्मा की मुक्ति कहा गया। तो यही है कि आत्मा की मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति को ही अंतिम या प्रमुख उद्देश्य बताया गया है। अगले वाला है, भारतीय दर्शन के मूल स्रोत ग्रंथ कौन से हैं? तो भारतीय दर्शन के आपको पता है मूल स्रोत ग्रंथ कौन से हैं? वेद हैं। और ये प्रश्न अगर आता तो बहुत से प्रश्न बच्चे गलत करके आते, गीता, पुराण, रामायण कुछ ना कुछ कराते, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? वेद हमारे भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। 14 नंबर प्रश्न है, श्रुति ग्रंथों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो श्रुति ग्रंथों को ना तो स्मृति में रखा गया, ना प्राचीन विज्ञान में, ना आधुनिक में, अपौरुषेय में रखा गया है। तो श्रुति ग्रंथ हमारे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अगले वाला पॉइंट है, भारतीय दर्शन में के कितने प्रमुख दर्शनों की मान्यता दी है? तो हमारे भारतीय दर्शन में कुल कितने दर्शन माने गए हैं? 6 दर्शन माने गए हैं। ना तो 3 है, ना 4 है, ना 8 है, कितने? 6 दर्शन माने गए हैं। तो अगर आपके सामने प्रश्न आए कि भारतीय दर्शन में कितने प्रमुख दर्शन है, तो 6 प्रमुख दर्शन है। 16 नंबर प्रश्न की बात करें, चार्वाक दर्शन किस प्रकार के दर्शन से संबंधित है? अब आपको समझना होगा कि भारत में अलग अलग प्रकार की दर्शन संहिता दी गई, ठीक है। दर्शन मैं आपको छोटे शब्दों में बताऊं तो दर्शन वही होता है जो हमारे जीवन व मरण के चक्कर से मोक्ष प्राप्ति, आत्मा की मुक्ति से
छुटकारा पाने की बात करती है। सीधे शब्दों में यही समझ लो आप, ठीक है। और ये तो है समझने की बात। और प्रश्न में आए तो ज्ञान से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपको एमसीक्यू दे रखा तो उसको टिक करके आना है। चार्वाक दर्शन किस दर्शन से संबंधित है? तो चार्वाक है वो एक दर्शन शास्त्री रहे। 4-5 प्रकार के दर्शन बताए गए, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति चार्वाक ऐसा था जो एक अलग विचारधारा रखता था। वो क्या कहता था कि जीवन में उधार का पैसा लो, मौज उड़ाओ और जीवन में मोक्ष की इस जीवन को जीकर अच्छे से छुटकारा पालो। वो ना तो ज्ञान की बात करता था, ना वो बात करता था बहुत ज्यादा जन्म मरण के चक्र प्राप्ति की, ना अच्छे कर्मों की, ना बुरे कर्मों की। उसका सीधा कहना था कि हमें भौतिक जो ये वाद है, ठीक है, जो ये भौतिक शरीर है, भौतिक जो ये संसार है जहां पर अपन रहते हैं, इसका आपको पूरे से अच्छे से क्या उपभोग करना चाहिए, अच्छे से इसको जीना चाहिए। खाओ पियो मौज करो और अंतिम में मर जाओ। ये बात कौन करता था? चार्वाक दर्शन यही बात करता है। तो चार्वाक वो किसकी बात करता है? भौतिकवाद की बात करता है। और चार्वाक के अलावा जितने भी हुए हैं उन्होंने सबने आध्यात्मिकवाद की बात की है, मतलब जन्म मरण चक्र से छुटकारा पाने की बात की है। बाकी चार्वाक एक अलग था जिसने भौतिकतावाद की बात की है। अगले वाला 17 नंबर प्रश्न, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो आपको पता है कि जो कपिल मुनि है वो सांख्य दर्शन के संस्थापक माने गए हैं, ठीक है। पतंजलि है वो आपको पता है योग से संबंधित हैं। और जो यहाँ पर जो कपिल मुनि है वो किससे? सांवाक से, सांख्य दर्शन से संबंधित इनको माना जाता है। अगले वाला है नेति नेति किस यह नहीं वह नहीं किस दर्शन का सिद्धांत है? तो ये किसका? अद्वैत वेदांत का है। कि आपको जीवन में काफी बार कंफ्यूजन में होते हैं कि आपको ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। ये किस में बात की गई इस चीज की? अद्वैतवाद सिद्धांत में, इस वेदांत में इस चीज की बात की गई है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके सामने, ठीक है। नेति नेति का संबंध किस दर्शन शास्त्र से है? तो अद्वैत वेदांत से इसका संबंध है। अब क्या है, अद्वैत वेदांत के प्रमुख प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो कौन रहे हैं? शंकराचार्य। आपको पता है भारतीय जो आधुनिक अध्यात्म की बात करें अगर, उसमें हमारे हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े अगर जो संस्थापक मान सकते हो, जो सबसे बड़े संतों में से एक रहे हैं जिन्होंने भारतीय आधुनिक धर्म को एक नई दिशा व दशा दी, तो वो कौन है साहब? शंकराचार्य हैं। इन्होंने ईश्वर के साकार रूप को माना है। इन्होंने माना है कि भक्ति के माध्यम से आप जीवन में ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। और इन्हीं के द्वारा अद्वैतवाद वेदांत की क्या है? संस्थापक माने जाते हैं, प्रमुख प्रवर्तक हैं या प्रमुख विचारधारा को रखने वाले व्यक्ति हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ये पर्सन भी आपके सामने, ठीक है। साथ साथ ये भी बता देता हूं आपको किस पर्सन पे अधिक ध्यान देना है। 20 वाला पर्सन है भारतीय दर्शन के प्रमुख लक्षण क्या है? तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि भारतीय दर्शन में किसकी बात की गई है? मोक्ष की, अध्यात्म की बात की गई है, जन्म मरण चक्र के से मृत्यु की से छुटकारे की बात की गई है। तो इसमें क्या सही आएगा? आध्यात्मिकता की बात आएगी। तो आपको समझ में आ गया भारतीय दर्शन की जहां पर बात आ जाए और जहां पे बात आ जाए मोक्ष की, अध्यात्म की, जन्म मरण चक्र के छुटकारे की, तो आपको वो वाला ऑप्शन सही करके आना है। तो बस यही बातें हैं जो आपको शायद कोई टीचर नहीं बताएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन पर्सन ये आएगा तो कौन सा उत्तर करके आना है, ठीक है। एमसीक्यू की पीडीएफ मिल जाएंगे, एमसीक्यू आप सीरीज से भी पढ़ लोगे, लेकिन यही चीजें जो अलग टीचर आपको बता सकता है। अगले वाला पॉइंट है न्याय दर्शन क्या प्रमुख विषय क्या? अब आपको पता है न्याय दर्शन है उसमें किसकी बात की गई? आप कोई भी कोर्ट, आज के समय की न्याय की बात करें, आज के समय अपन को न्याय कहां पे मिलता है? कोर्ट में मिलता है। आप कोर्ट में चले गए साहब कि मेरे दोस्त ने मेरे को थप्पड़ मारा, तो कोर्ट सबसे पहले जाते ही क्या क्या कहेगा आपको कि जाओ आप मुझे एविडेंस दो। एविडेंस मतलब प्रमाण दो कि आप ये बताओ किसने किसके आपको थप्पड़ कब मारा, कैसे मारा और कहां मारा। तो आपको इस चीज को प्रूव करना पड़ेगा, तो प्रमाण देना पड़ेगा। तो यही बात है, न्याय शास्त्र है उसने हमेशा किसकी बात की है? प्रमाण व तर्क की बात की है। न्याय की बात वहां एक जहां भी आएगी वहां पर प्रमाण की बात जरूर आएगी, ठीक है। एविडेंस या प्रमाण की बात जरूर आएगी। और जो प्रमाण के आधार पर, तर्क के बिना हम कोई भी न्याय नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज को करने के पीछे क्या होना चाहिए? तर्क होना चाहिए। तो वो उसके पीछे न्याय दर्शन का जो प्रमुख सिद्धांत है वो क्या है? तर्क व प्रमाण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तर्क व प्रमाण।
अब बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की तरफ। वैश्विक दर्शन का मुख्य विषय क्या है? तो परमाणु सिद्धांत इसका विशेषिक दर्शन का जो मुख्य सिद्धांत क्या है? परमाणु सिद्धांत है। बढ़े 23 नंबर प्रश्न की तरफ। किस दर्शन में ईश्वर की सत्ता को नकारा गया है? तो मैंने बताया था चावाक साहब दुनिया के अकेले व्यक्ति रहे, भारतीय शास्त्र में अकेले दर्शन शास्त्री है जिन्होंने बात की कि ईश्वर कुछ नहीं इस दुनिया में आयो, खाओ पियो मौज करो। तो वो कौन है? एकमात्र है चावाक। ठीक है। और बाकी योग हो गए, साख्य हो गए, अद्वैत, सबने ईश्वर को सकारा है। सबने ईश्वर की साकार या निराकार रूप की बात की है। इस ईश्वर में सबने अध्यात्म, सबने बात की है मोक्ष प्राप्ति की। सबके पास तरीके अलग बताए हैं। योग, इस योग शास्त्र में बात करें कि योग के द्वारा आपको ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जाती है। जो अध्यात्मवाद है, जो अपने वेद है, उसमें बात की गई कि भक्ति के माध्यम से कैसे किया जा सकता है। सबका तरीका अलग है। ठीक है, ईश्वर प्राप्ति का। लेकिन अपने चावार्क हैं, उनकी अलग ही बात है। उन्होंने कहा कि ईश्वर होता ही नहीं इस दुनिया में। 24 नंबर प्रश्न, उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या है? तो उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या है? तो उपनिषद किसकी बात करते हैं? ब्रह्म और आत्मा की। तो उपनिषदों का यही कहना है कि इस जो जीवन है, ये हमारा जो शरीर है वो नश्वर है, आत्मा है वो हमेशा जिंदा रहती है, और ब्रह्म तत्व हमारा जो शारीरिक है वो ब्रह्म तत्वों से बना होता है, जो अंत में इस जो ये सृष्टि है इसी से पैदा होता है और इसी में विलीन हो जाता है। तो ये बात किसने कहाँ पे की गई? उपनिषदों में बात की गई है। अगले नंबर पॉइंट है तत्वमसी किसका उदाहरण है? तो तत्वमसी किसका उदाहरण है? उपनिषदों का उदाहरण है। तो ये वाला प्रश्न भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। अब अगले वाले प्रश्न की बात करें तो रता से संबंधित बात करेंगे। तो रता का तात्पर्य किस चीज से है? तो ये किससे है? सत्य व नैतिकता के नियम से। तो ये बात रता वो बात करती है कि भाई जीवन में हमें किस प्रकार से अनुशासित जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार से हमें नैतिकता व लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सत्यता का कैसा पालन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। वैदिक ऋषियों के अनुसार ऋता किसका प्रतीक है? प्रकृति की व्यवस्था और नैतिकता का। तो जहां पे आपको ऋता देख जाए और जहां पे ऑप्शन में आपको नैतिकता दिखे, तो आपको कौन सा करके आना है? नैतिकता से संबंधित आपको टिक करके आना है। ऋता किस वैदिक देवता के प्रमुख रूप है? तो किसके हैं? वरुण के। ऋता किससे संबंधित है? भगवान वरुण से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहला प्रश्न। ठीक है, अच्छे से आपको कर लेना है इसको। ऋता किस वैदिक देवता से प्रमुखता से संबंध है? भगवान वरुण से। अब बात करेंगे ऋण का अवधारणा, कौन सा ऋण शामिल है? तो कौन सा है भाई? ये ऋण आपका वो नहीं है कि आपने किसी से 1,000 रुपए ले लिए ऋण के लिए और आप चुका नहीं रहे हो अपने दोस्त से, वो वाला ऋण नहीं है। यहां पर बात की गई है संसारिक ऋण हमारे किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले होता है देव ऋण, जो भगवान का आपके ऊपर जो कृपा है उसका जो ऋण चढ़ता है वो आप भक्ति के माध्यम से उतारते हो। ठीक है। दूसरा क्या? ऋषियों का ऋण। तो कोई ऋषि मुनि से आपने आशीष लिया है, कोई ऋषि मुनि को ने आपको कोई बात कह दी, आपको कोई कटुवचन कह दिया, उससे क्या हुआ? आपको जो ऋण चढ़ता है या जो ऋषियों का जो ऋण होता है, आप उनका कुछ भोजन कर लिया, आपको कोई आपने उनसे ज्ञान प्राप्त किया, वो भी उनसे ऋण चढ़ता है। तो ऋषियों का ऋण भी बहुत बड़ा ऋण होता है। आप ऋषियों का ऋण गुरु दक्षिणा देकर पूरा करते हो। तीसरा कौन होता है? पितृ ऋण। पितृ ऋण कौन सा होता है? माता पिता का जो ऋण होता है हर व्यक्ति के ऊपर जीवन में, वो क्या कहलाता है? पितृ ऋण कहलाता है। मतलब पहले पितरात्मक संसार था तो उसको पितृ ऋण ही बोला गया। तो उसमें क्या आएगा? सही आंसर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अब मैं आपको बात बता दूं, इसमें से अगर ये प्रश्न आता और आपने कुछ नहीं पढ़ा था तो आप ऑप्शन नंबर ए करके आते। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऋषि ऋण चुकाने के क्या उपाय हैं? वेद अध्ययन और शिक्षण करना। ठीक है, तो आप वेदों को अध्ययन करोगे, शिक्षण करोगे, तो इससे क्या होगा? आप उनके जीवन में धीरे धीरे आप उन्नति करोगे और उनका और अच्छे से नाम होगा। साथ के साथ आपके जीवन की उन्नति होगी, विकास होगा। इसी चीज से उनका क्या होता है? ऋण चुकता है और उनका ऋण आप चुकाते हो इसके माध्यम से। ठीक है, अगले वाला पॉइंट है
पितृ ऋण को चुकाने के लिए क्या आवश्यकता है? संतान उत्पत्ति व श्राद्ध करना। तो आपको पता है, आपके भी अगर आप हिंदू धर्म से संबंधित हो तो आपको पता है कि हम साल में एक बार आपके जो पूर्वज है उनके लिए अपन श्राद्ध या पिंडदान भी करते हैं और श्राद्ध भी रखते हैं। तो वही है कि तो पितृ ऋण को चुकाने के अपन क्या करते हैं? श्राद्ध रखते हैं। अब बात करें यज्ञ की, तो यज्ञ का मूल उद्देश्य क्या होता है? देखो, आपको पता है कि वो कहा जाता है ना कि सामाजिक प्रगति के लिए ना आहुति दी गई। तो वही होता है, यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अध्यात्म व सामाजिक कल्याण करना। मतलब अपने जीवन की खुद की उन्नति करना और समाज की उन्नति व कल्याण के लिए आपको प्रयास करना। तो यही होता है यज्ञ। अगले वाला प्रश्न है, यज्ञ को किस प्रकार की क्रिया माना गया है? तो यज्ञ को माना गया है धार्मिक व सामाजिक। तो मैंने बताया था, आध्यात्मिक की बात करेगा ऋण और साथ में बात करेगा सामाजिक कल्याण की। दोनों प्रकार के कल्याण की बात करता है, आध्यात्मिक की बात करता है और सामाजिक कल्याण की भी बात करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब 9 नंबर पॉइंट की बात करें, भगवत गीता के अनुसार यज्ञ किससे उत्पन्न होता है? तो भगवत गीता के अनुसार यज्ञ है वो ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 10वां नंबर प्रश्न है, यज्ञार्थो कर्मण यंत्र लोकस्य कर्म बंधन। इस श्लोक का क्या अर्थ है? यज्ञ के लिए कर्म न किया जाए तो बंधन होता है। यही बताया गया है, अगर आप जीवन में यज्ञ करके यज्ञ रूपी जो कर्म नहीं करोगे तो आप जीवन के बंधन में बंध जाओगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है इसके अंदर। अगले वाला प्रश्न है, श्रेयस का अर्थ क्या होता है? तो श्रेयस का अर्थ यही होता है कि आपको जीवन में लंबी सफलता, कल्याण या उन्नति करने के लिए जीवन में कौन से कार्य करने चाहिए। तो वही क्या कहलाता है? श्रेयस कहलाता है। और इसका सही आंसर क्या होगा? दीर्घकालीन कल्याण होगा। अगले वाला प्रश्न है, प्रेयस का संबंध किससे होता है? तो प्रेयस का अर्थ यही होता है कि आप जीवन में तत्कालिक इंद्रियों के सुख के लिए आप क्या कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो वो क्या कहलाता है? प्रेयस कहलाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। प्रेयस का अर्थ यही समझ लो कि आपको खाने पीने से प्रेम है। ठीक है, आप गए रेडी पर और आपने मोमोज उठाकर खा लिए। आपको ये क्या किया? आपने अपने जीभ के स्वाद के लिए, इंद्रियों के स्वाद के लिए खा तो लिया, लेकिन आप इसका क्या होगा? दीर्घकालीन में आपको नुकसान होगा। आपके शरीर में वजन बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, आपको शरीर के लिए नुकसान हो गया। तो ये क्या है? ये जंक फूड खाना है किस श्रेणी में आएगा? प्रेस की श्रेणी में आएगा। अब वही आप गए, आपने क्या किया? फल फ्रूट है वो खाए रेडी से उठाकर। खाना किसी को पसंद नहीं होता है, फल हो गए, काजू बादाम हो गए, सब खाना बहुत कम लोगों को ही पसंद होती है। अपन जंक फूड दिया जाए और फ्रूट दिया जाए तो अपन किसकी दुकान पर जाएंगे? जंक फूड की ही दुकान पर जाएंगे। तो ये आपको इसका क्या होगा? धीरे धीरे आपको जो जीवन है उसमें क्या होगा? आपका शरीर है वो उसमें उन्नति होनी चालू हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं जो आपको जीवन में, वो कर्म जो आपको जीवन में दीर्घकालीन आगे की जिंदगी में सफलता, उन्नति दिलाए, वो श्रेयस कहलाते हैं। और प्रेयस की बात करें, वो क्या? इंद्रियों के सुख के लिए होता है। श्रेयस व प्रेयस के बीच में क्या अंतर होता है? कि जो श्रेयस है वो अध्यात्म की बात करता है कि मतलब हमें जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम दीर्घकालीन सफलताओं की प्राप्ति कर सके। और प्रेयस किससे संबंधित है? भौतिक सुख संबंधों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, याद रख लेना ये पर्सन। 14 नंबर प्रश्न की बात करें, उपनिषदों में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ माना गया है? तो कौन सा मार्ग श्रेष्ठ माना गया है? जो अध्यात्म की उन्नति की बात करें वो वाला मार्ग। तो कौन सा मार्ग बताया गया है? श्रेष्ठ मार्ग को आपको श्रेष्ठ बताया गया है। और श्रेष्ठ मार्ग कौन सा होता है? जो आध्यात्मिक प्रगति की बात करें, हमारी जीवन की प्रगति की बात करें, सामाजिक प्रगति की बात करें, वो कौन सा मार्ग होता है? आपका श्रेष्ठ मार्ग होता है। और प्रेस मार्ग कौन होता है? भौतिक सुखों की, जैसे कि आपने गाड़ी खरीद लिया, पैसा कमा लिया, या फिर भौतिक सुखों को उपभोग किया इंद्रियों के सुख के लिए, वही मार्ग कौन सा होता है? प्रेयस मार्ग होता है। अगले वाले पर्सन की बात करें, वसुदेव कुटुंबकम। तो वसुदेव कुटुंबकम तो आपने सबने सुना होगा कि सारा संसार ही हमारा क्या है? घर है। तो इसका तो सही आंसर किसी को बताने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। 16 नंबर प्रश्न है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना किस ग्रंथ से ली गई है? तो यह किससे ली गई है? हितोपदेश जो नामक एक ग्रंथ है उससे ली गई है। 17 नंबर प्रश्न है, यह विचारधारा किस नैतिक सिद्धांत को दर्शाती है?
और जो वसुदेव कुटुंबकम की जो विचारधारा है वो किस नैतिक समाज को समझाती है? तो ये किसकी बात कर, सारे संसार की बात कर रहा है। तो सारा संसार कौन सा होगा? वैश्विक बंधुत्व है, मतलब सारा संसार ही हमारे भाई बहन है, हम सारा संसार ही हमारा क्या है? परिवार है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, इस विचार से किस भावना को प्रेरित मिलती है? तो वसुदेव कुटुंबकम से किस भावना को प्रोत्साहन मिलती है? समता व करुणा, मतलब हर व्यक्ति को समानता से मिलजुल कर रहना चाहिए और करुणा का भाव रखना चाहिए एक दूसरे के प्रति। अगले वाला पॉइंट है 19 नंबर, कौन सी वैदिक अवधारणा सामाजिक उत्तरदायित्व पर बल देती है? तो कौन सी देती है? ऋण, रत और यज्ञ। तो तीनों की तीनों जो वैदिक अवधारणाएं हैं वो किस पे बात है? हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप अच्छे से करके चले जाना आपको इस प्रश्न को। नैतिक जीवन के लिए वैदिक मार्गशास्त्र दर्शन मुख्यतः किस पर आधारित होता है? तो नैतिक जीवन में वैदिक जो मार्गदर्शन है वो किससे संबंधित होता है? यज्ञ से संबंधित होता है। तो नैतिक जीवन के लिए आपको जो वैदिक मार्गशास्त्र वो यज्ञ से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। तो नैतिक जीवन में आप यज्ञ करोगे तो जो वैदिक धर्म है उसमें यज्ञ का ज्यादा महत्व बताया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। श्रेयस, सही कर्मों की आध्यात्मिक प्राप्ति किस चीजों से होती है? ज्ञान व त्याग के माध्यम से। अगर आपको ज्ञान होगा तो आपको सही व गलत चीजों के बारे में पता होगा और आप जीवन में गलत चीजों को त्याग कर सकोगे। अगर आपको ये नहीं पता कि मोमोज खाने से या जंक फूड खाने से क्या नुकसान है तो आप उसको त्याग क्यों करोगे? आपको उसका छुटकारा क्यों करोगे? तो जीवन में श्रेयस या सही दीर्घकालीन या लंबी उपलब्धियां पाने के लिए हमें जीवन में किसका पता होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए और हमें जो गलत चीजें, प्रेयस चीजें, उनका त्याग करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 22 ऋण का सिद्धांत किसके प्रति कर्तव्य नहीं शामिल है? तो किसके प्रति नहीं? मैंने बताया था ऋण 3 प्रकार के होते हैं, देव ऋण, पितर ऋण व ऋषि ऋण। तो ये तीनों प्रकार के ऋण होते हैं, बल्कि राजा से संबंधित कोई ऋण नहीं होता है। समझ में आ गया आपको? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर नहीं पूछा है और आपको ये भी बहुत बड़ी गलतियां करते हो, चाहे कंपटीशन हो चाहे एमसीक्यू बेस कोई भी एग्जाम हो, हम प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और जो नहीं वाला वर्ड है वो हमेशा हम स्किप कर देते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, यज्ञ को वैदिक काल में क्या माना जाता था? यज्ञ जो वैदिक काल है उसमें यज्ञ का सबसे ज्यादा महत्व होता था। तो वैदिक काल में यही बताया गया है कि हम जो जीवन में जो सफलता है या फिर सर्व की प्राप्ति किसके माध्यम से कर सकते हैं? सिर्फ यज्ञ के माध्यम से ही हम वो है जो सर्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सर्व प्राप्ति का साधन माना गया है। अब बात करें 24 नंबर प्रश्न की तरफ, वसुदेव कुटुंबकम की भावना किस आधुनिक मूल्य से मेल खाती है? तो किससे खाती है? मानवाधिकार, मतलब हर व्यक्ति है उसका जीवन जीने का अधिकार है, यही बात की गई वसुदेव कुटुंबकम के अंदर। 25 नंबर प्रश्न है, श्रेयस का चुनाव कौन करता है? तो बुद्धिमान व्यक्ति। भाई जीवन में मूर्ख व्यक्ति क्यों करेगा? जीवन में अपनी जीवन की जो उन्नति है वो कौन चाहता है? बुद्धिमान व्यक्ति ही चाहता है। अब जो हो गया बालक क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि बालक को सही गलत का फर्क नहीं पता, ज्ञान नहीं होता है। लोभी व्यक्ति है उसको ज्ञान होगा लेकिन वो लोभ के चक्कर में जो गलत चीजों को चूज कर लेगा। और अज्ञानी व्यक्ति को तो ज्ञान नहीं है तो वो उसे ये नहीं पता सही व गलत चीज क्या है, तो वो श्रेयस का चुनाव कैसे करेगा? तो जिस व्यक्ति को ज्ञान है या ज्ञानी व्यक्ति ही श्रेयस चीजों का क्या करता है? चुनाव करता है। अब आपको जीवन में सोचना है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ये श्रेष्ठ तत्व है, तो आप ज्ञानी हो या मूर्ख, ये आपको कमेंट में बताना है। अब अपने यूनिट फर्स्ट के पूरे एमसीक्यू हैं वो क्लियर कर लिए। बात एमसीक्यू कंप्लीट करना नहीं है, मैंने आपको सारे के सारी चीज़ों को अच्छे से अर्थ समझा दिया है। कौन से टर्म आएगी तो आपको कौन सा वो यूज करना है, कौन सी चीज़ आएगी तो कैसे क्या करनी है, ठीक है। अगले वाला है पुरुषार्थ शब्द का क्या अर्थ है? तो पुरुषार्थ है वो उस शब्द का क्या अर्थ होता है? कोई भी पुरुष व्यक्ति है। पहले के जीवन में ये मूल मीमांसा किसी प्राचीन जीवन की बात करिए तो प्राचीन जीवन में पुरुष होता था, उसी के जीवन में ज्यादा कार्य होते थे। उसी को क्या करना था? यज्ञ, पढ़ाई करना, यज्ञ करना या आध्यात्मिक मुक्ति की बात भी पुरुष के लिए ही सिर्फ बात की गई थी। साथ के साथ पुरुष ही युद्ध करते थे, पुरुष ही जो बड़े बड़े राज संभालते थे। तो वहां पर जो बात की गई वो ज्यादातर पुरुषों से संबंधित की गई है। तो पुरुष व्यक्ति है उसके जीवन में क्या कार्य होते हैं, उसको कैसे नैतिकता व संस्कारों के साथ चलना चाहिए, उसके क्या मूल्य होने चाहिए, उसके जीवन में क्या लक्ष्य होने चाहिए, उसको जीवन में
किस प्रकार से अपने जीवन को चलना चाहिए और कैसे अपनी साधना करते हुए, कर्म करते हुए जीवन में मुक्ति को प्राप्त हो जाना चाहिए। तो यही शब्द होता है पुरुषार्थ। आपने भी जीवन में कभी ना कभी सुना होगा। तो इसका क्या अर्थ, इस शब्द का क्या अर्थ होता है? पुरुष की साधना। तो पुरुष को जीवन में क्या क्या कार्य करना चाहिए ताकि वो अपनी उन्नति कर सके, ये किस में बात की गई है? पुरुषार्थ शब्द में बात की गई है। अगले वाला है कितने प्रकार के पुरुषार्थ माने गए हैं? तो कितने प्रकार के माने गए हैं? 4 प्रकार के पुरुषार्थ माने गए हैं। चारों आगे आएंगे, मैं आपको डिटेल में उनको अच्छे से करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? धर्म, अर्थ, भक्ति और मोक्ष। तो भक्ति है वो पुरुषार्थ में नहीं माना गया है, बल्कि धर्म को अपनाना, कोई भी जो पुरुष है या कोई भी व्यक्ति है इस जीवन में, उसको अपने जीवन में धर्म को अपनाना, ठीक है, जरूरी है। भक्ति करना जरूरी है और अंतिम लक्ष्य उसका अर्थ पैसा कमाना चाहिए, धर्म से चलना चाहिए और अंत में अच्छे कर्म करते हैं उसको क्या करना चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति करना चाहिए। इसका गलत आंसर क्या होगा? भक्ति। और ये वाला पर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। नहीं वाले पर्सन तो आप अच्छे से देखकर चले जाना, क्योंकि आप ये गलत करके आओगे ज्यादा। 4 नंबर प्रश्न है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष किस दर्शन के मूल तत्व हैं? तो किसके हैं? धर्म मतलब जो आप धार्मिक पूजा पाठ करते हो वो धर्म, अर्थ मतलब पैसा, काम मतलब आपके कर्म, और मोक्ष मतलब आध्यात्मिक मुक्ति की प्राप्ति करना। तो यही होता है हमारे जीवन में या हिंदू धर्म में क्या बताया गया कि हमें जीवन में धर्मपूर्ण चलते हुए पैसा कमाना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। और अगर आप धर्मपूर्ण पैसा कमाकर अच्छे कर्म करोगे तो आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगी? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये कौन से दर्शन की बात की गई है? ये हमारे हिंदू दर्शन की में ये सब बातें की गई है। 5 नंबर पॉइंट है, धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कर्तव्यों का पालन करना। ये प्रश्न देखो, इसके ऑप्शन दिखाओ मैं कितने हार्ड है। धर्म अर्जन करना, तो ये तो ऑप्शन बच्चे नहीं चूज करने वाले हैं, ठीक है। कामनाओं की पूर्ति करना, ये नहीं। मुक्ति प्राप्त करना और कर्तव्यों का पालन करना, इन दो में से बच्चे खूब ज्यादा कंफ्यूज होंगे। तो इसका आंसर मुक्ति प्राप्त करना नहीं है, धर्म का उद्देश्य है। इसका क्या है? कर्तव्यों का पालन करना। आपको जीवन में धर्म क्या सिखाता है कि आपको कौन से गलत कर्तव्य और सही कर्तव्यों के बीच में आपको उनको अच्छे से पालन करना चाहिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। इस पर्सन को बहुत ज्यादा बच्चे गलत कर सकते हैं। हो सके तो मैं टेलीग्राम पे एक पर्सन पूछूंगा आपसे। हाँ, टेलीग्राम से याद आया कि आपको टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ वगैरह वहीं पे मिल जाती है आपको सारी। 6ठा नंबर प्रश्न है, अर्थ का संबंध किससे है? तो अर्थ का संबंध किससे होता है? अर्थ का संबंध है पैसों से। और पैसे का क्या अर्थ होता है? भौतिक साधनों के कमाने से। मतलब भौतिक चीजें होती हैं इस भौतिक संसार में, उसको कमाने से संबंध क्या होता है? अर्थ होता है। 7 नंबर पॉइंट है, काम का क्या अर्थ है? काम का अर्थ होता है इच्छाओं की पूर्ति करना। काम का क्या होता है? कर्म करना। और कर्म के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपनी इच्छाएं होगी, जैसे कि आपने पैसा कमाया और पैसा कमाकर आपने चाहा कि मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, तो आप क्या होगी? आपकी इच्छा अच्छी गाड़ी लेना, तो आप वहां से अच्छी गाड़ी लोगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करोगे। तो यही है इसका सही आंसर क्या होगा? काम का इच्छाओं की पूर्ति करना। आप बढ़े 8वें नंबर प्रश्न की तरफ। मोक्ष किसे कहते हैं? तो मोक्ष सबको पता है, मोक्ष किसे कहते हैं? जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति को प्राप्ति करना है, क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 9 नंबर प्रश्न है, पुरुषार्थ में सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है? तो कोई भी व्यक्ति है उसमें उसको पुरुषार्थ अच्छे कर्म करने होते हैं, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? मोक्ष। हर व्यक्ति का हिंदू धर्म में पुरुषार्थ की बात की गई है और उसमें क्या बताया गया? हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। 10वां नंबर प्रश्न है, धर्म के बिना अन्य पुरुषार्थ क्या है? धर्म के बिना अन्य पुरुषार्थ, चाहे अर्थ पैसा कमा लो, ठीक है, चाहे आप बात करो काम की मतलब कर्म करने की, चाहे बात करो मोक्ष की, अगर आप धर्म से नहीं चलोगे तो आप गलत ढंग से पैसा कमाओगे, गलत कार्य करोगे, और अगर ये सब करोगे तो मोक्ष की तो प्राप्ति होगी कहाँ से? तो यही चीज है, धर्म के बिना, धर्म हर व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया हिंदू धर्म में। तो और अन्य पुरुषार्थ धर्म के बिना क्या होते हैं? अधर्म होते हैं, मतलब उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले वाला पॉइंट है, पुरुषार्थ किसका मार्गदर्शन करता है? तो पुरुषार्थ किसका करता है? मानव जीवन के संतुलित विकास का। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये वाला भी, अच्छे से कर लेना इसको भी।
तो पुरुषार्थ में किसका मार्गदर्शन होता है कि कोई भी व्यक्ति है जीवन में संतुलित रूप से कैसे जीवन जी सकता है, कि कैसे उसको, आपको पता है आप चाहे जीवन में कितने भी अमीर बन जाओ, सुख आपको तभी भी प्राप्त नहीं मिल सकता, कितनी भी भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति कर लो, आप प्राप्ति करने के बाद में आपको यह पता चलेगा कि जीवन में इस चीज़ में भी सुख नहीं था। तो यही चीज़ है कि जीवन में आपको आंतरिक सुख ही सब कुछ है, और वो क्या से मिलता है, आपको एक संतुलित जीवन और धर्मपूर्ण जीवन जीने से मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 12 नंबर प्रश्न है, समग्र विकास से क्या तात्पर्य है। समग्र विकास का अर्थ होता है कि सभी आयामों का विकास करना, मतलब आप अपने हर आयाम का हर तरीके से विकास करो, चाहे धार्मिक रूप से, चाहे आपके निजी जीवन हो उसके अंदर, चाहे आप जो कार्य करते हो उसके अंदर, और लास्ट में मुक्ति की बात की गई है आपके अंदर। तो यही है कि आपको अभी की बात करो, आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने जो घर वाले हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए, साथ के साथ आपको आपका जो खुद का जीवन है, निजी जीवन, सेहत वगैरह हो गया, उसका भी ध्यान रखना चाहिए, और जो रिश्तेदारी हैं और आपके जो कार्य हैं, आप जीवन में कुछ और कार्य करोगे तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो जीवन में समग्र विकास का ये अर्थ होता है कि आप संपूर्ण विकास करो खुद का। 13 नंबर पॉइंट है, धर्म किस प्रकार के विकास की बात करता है। तो धर्म किस प्रकार के विकास की बात करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी, ठीक है। नैतिक व आध्यात्मिक, नैतिक मतलब अच्छे कर्मों से संबंधित बात करेगा, और अध्यात्म मतलब किसकी बात करेगा, आध्यात्मिक, आपको मुक्ति वगैरह से संबंधित बातें करेगा। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न है, अर्थ किस पक्ष को संतुलित करता है। अर्थ क्या होता है, अर्थ का होता है पैसा। तो पैसा किसकी बात करेगा, भौतिकता। भौतिकता का अर्थ क्या होता है, भौतिकता का अर्थ होता है कि जो एक भौतिक संसार है, आपकी गाड़ी लेने की इच्छा हुई, ठीक है, आपका बड़ा घर बनाने की इच्छा हुई, आपको पढ़ाई करके नौकरी लगना है और कुछ करना है जीवन में, तो वो सब किससे संबंधित है, आपके इस भौतिक संसार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 नंबर प्रश्न की बात करें तो कर्म किससे दर्शाता है। तो कर्म दर्शाता है आपकी इच्छाओं व भावनाओं की अभिव्यक्ति से संबंधित होता है कर्म व काम। तो काम है वो किससे संबंधित है, काम का अर्थ होता है आपके जीवन की जो इच्छाएं व भावनाएं हैं उनकी अभिव्यक्ति से संबंधित होता है काम। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर प्रश्न की बात करें, मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक है संयमित और आत्मा का ज्ञान पूर्ण जीवन का जीना। तो कौन सा आपको जीवन जीना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, संयमित जीवन और आत्मा का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 17 नंबर प्रश्न है, धर्म का पालन किसे नियंत्रित करता है। तो अगर आप धर्म से चलोगे तो उससे आपकी इच्छाओं पर नियंत्रण होगी, ठीक है, आपको सही व गलत चीज़ों के बारे में पता चलेगा। अगर आपको धर्म का ज्ञान नहीं है तो सही गलत चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा, और आप सही के साथ कुछ ना कुछ गलत चीज़ें भी करते चलो, आपकी कुछ गलत इच्छाएं भी होने लग जाएंगी, आप गलत ढंग से पैसा कमाने लग जाओगे, गलत ढंग से कार्य करने लग जाओगे। जैसे कि मैं छोटा एग्जाम्पल दूं, अगर आपको सही गलत का नहीं पता है तो आप सोचोगे कि मुझे पढ़ाई करके क्यों नौकरी, जीवन में क्या करना है, ठीक है, आप गलत ढंग से कुछ करोगे इन सब चीज़ों में। तो जो धर्म है उसका कार्य ये होता है कि वो इच्छाओं पे नियंत्रण करता है। 18 नंबर प्रश्न है, चारों पुरुषार्थ किस दिशा में मानव को प्रेरित करते हैं। तो चारों पुरुषार्थ है वो किसके प्रेरित करते हैं, आपको संतुलित व सच्चे जीवन की तरफ आपको जीवन में प्रेरित करते हैं। अगले वाला पॉइंट है 19 नंबर, यदि पुरुषार्थ में संतुलन नहीं हो तो क्या होगा, जीवन में विकृति आ जाएगी। तो पुरुषार्थ में अगर नहीं होगा तो आपको पता है अगर आप जीवन को संतुलित रूप से नहीं जी पाओगे, आपने कोई एक पक्ष को ज्यादा मजबूत कर लिया, ठीक है, धर्म की तरफ ज्यादा चले गए, मोक्ष, काम, या फिर जो आपका बात की गई है भक्ति, तो इनमें से आप किसी भी एक चीज पर ज्यादा जोर दे लोगे तो आपके बाकी के जो 3 आयाम बच गए वो क्या रह जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे। तो इससे जीवन में क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है, जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन से पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य माना गया, मोक्ष जो पुरुषार्थ है उसका अंतिम लक्ष्य माना गया है, और मोक्ष को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है चारों पुरुषार्थों के अंदर। अब बात करें चारों पुरुषार्थों में से प्रथम कौन सा है, तो सबसे प्रथम किसे माना गया, धर्म को माना गया। अगले वाला प्रश्न है, चारों पुरुषार्थों में
सबसे प्रथम कौन सा है? तो इसमें से आपको पता है, मैं चारों पुरुषार्थों के बारे में बता दूं। चारों पुरुषार्थ होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक एक करके अच्छे से समझ लेंगे एक बार, और फिर उसके बाद में हम उसको क्या करेंगे, आपको मैं और डिटेल बताऊंगा। तो धर्म क्या है? हम अपने जीवन में जो सही व गलत चीज़ों के बारे में ज्ञान होता है आपको, वही धर्म कहलाता है। या भक्ति को भी आप धर्म बोल सकते हो, या फिर आप जिस भी धर्म को मानते हो, जो आपका धर्म है वही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। ठीक है। ज्ञान सिर्फ धर्म का अर्थ यही नहीं कि आप बैठकर सारे दिन माला जपते रहो, वही नहीं है। आप जो पढ़ाई करते हो, जिससे आपको सही व गलत चीज़ को बारे में पता चलता है, माता पिता जो आपको संस्कार देते हैं, समाज से आप सामाजिकता सीखते हो, वो सब चीज़ भी किस में आती है? नैतिकता सीखते हो, वो किस में आती है? धर्म के अंतर्गत आती है। ठीक है। और धर्म को प्रथम पुरुषार्थ माना गया है, धर्म को सबसे आवश्यक पुरुषार्थ भी माना गया है। इसके बिना बाकी तीनों पुरुषार्थों का कोई महत्व नहीं है। समझ में आ गया? फिर बात करें अर्थ की। अर्थ का अर्थ होता है पैसा। तो पैसा हमारे जीवन के लिए जरूरी है। ठीक है। अर्थ का संबंध पैसों से है। काम का संबंध, काम को ना अपनी इच्छाओं या भावनाओं से संबंधित। तो हर व्यक्ति की भाई इच्छा होती है कि वो जीवन में, आप जैसे गाड़ी लेना, आपका पैसा कमाना, आपको घर लेना बड़ा, आपके लिए जीवन में आपको कुछ आगे सामाजिक उन्नति करना, यह सब चीज़ किसके अंतर्गत आती है? काम के अंतर्गत। अब इसमें एक प्रश्न बनता है, काम को किससे नियंत्रित किया जा सकता है? धर्म से नियंत्रित किया जा सकता है। ये ऐसा प्रश्न आएगा, कर देना। अगले वाला मोक्ष। तो इस जीवन में आपका जो शारीरिक जीवन है ये खत्म हो जाएगा एक ना एक दिन, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। उसके बाद की बात की गई है मोक्ष में। मतलब यह जो आपका शरीर है बार बार जीवन मरण लेता है, इसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति, अच्छे कर्म करने चाहिए, इससे आपको क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मोक्ष को सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना गया है, और यही अंतिम पुरुषार्थ भी है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रथम पुरुषार्थ कौन सा है? धर्म। अगले वाले पॉइंट की बात करें, चारों पुरुषार्थ चतुष्टय किसे कहते हैं? तो धर्म हो गया, अर्थ, काम व मोक्ष को ही क्या कहा जाता है? पुरुषार्थ का चार टाइप बोले जाते हैं, चार पुरुषार्थ बोले जाते हैं। मानव जीवन में पुरुषार्थों की क्या भूमिका होती है? तो मानव जीवन में अब जो पुरुषार्थ है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है हमें एक संतुलित जीवन जीने के लिए। 24 नंबर प्रश्न है, काम पर नियंत्रण किससे किया जा सकता है? तो मैंने बता दिया प्रश्न, धर्म से किया जा सकता है। अगले वाला पॉइंट है, पुरुषार्थों के संतुलन से क्या होता है? जीवन का समग्र विकास। मतलब पुरुषार्थों के संतुलन से जो जीवन है उसका क्या होता है? समग्र, मतलब संपूर्ण विकास होता है। अब बात करें अपन अगले नंबर पॉइंट की तरफ, ईश्वात्य उपनिषद। उपनिषदों की बात होगी यहाँ पर। ईश्वात्य उपनिषदों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सब कुछ ईश्वर से आच्छादित है। मतलब जो भी दिया है इस जीवन में हमें, वो किसने दिया है? भगवान ने दिया या ईश्वर ने दिया, यही अर्थ होता है ईशावास्य उपनिषदों का। अगले वाला है, ईशावास्ति मदि सर्व का अर्थ क्या है? संपूर्ण जगत में ईश्वर व्याप्त है। मतलब यह बात करता है ईश्वर के निराकार रूप की, कि हर कण कण में क्या है? ईश्वर व्याप्त है। ठीक है। यहाँ पर देखते हो ईश्वरा मदि सर्व, तो ईश्वर है वो सर्व, मतलब सब कहीं व्याप्त है। तीसरा नंबर पॉइंट है, त्याग का अर्थ। त्याग का अर्थ उपनिषद में किस रूप में बताया गया है? तो त्याग का अर्थ किस में बताया गया है? अपने जीवन में आप स्वामित्व के भाव को त्याग करना। मतलब जीवन में इस चीज के भावना को त्याग कर देना कि इस चीज का मालिक तो मैं ही हूं। इस जीवन में कोई व्यक्ति किसी चीज का मालिक नहीं होता है। आज जो चीज आपके पास है, कल वो तुम्हारी नहीं रहने वाली है। सब कुछ एक ना एक दिन तुम्हारा जीवन में पीछे छूट जाना है। ठीक है। तो यही है कि आपको त्याग का अर्थ उपनिषदों में यही बताया गया है कि जो स्वामित्व है, आपके अंदर अहंकार है कि ये चीज मेरी है, इस जीवन में कुछ भी आपका नहीं है, ये आपका सिर्फ एक भ्रम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तेन तयकन्ते बुझियत जिन्था। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है त्याग पूर्वक भोग करो। मतलब जीवन में चीजों को त्याग करना भी सीखो। पांचवा नंबर प्रश्न है, ईश्वावास्य उपनिषदों को किस प्रकार के जीवन की निर्देश देता है? तो किस प्रकार के जीवन की निर्देश देता है ईश्वावास्य उपनिषद? त्याग व भोग में संतुलन। मतलब ये बात करता है कि जीवन में हमें चीज़ों का त्याग भी करना चाहिए और उपभोग भी करना चाहिए। सिर्फ त्याग से भी जीवन नहीं जी सकते और सिर्फ उपभोग से भी नहीं जीवन जी सकते। हमें दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ मैं, खाने वाला। आपको खाना पसंद है, लेकिन
आपको आपको पता है कि आपके लिए जीवन में क्या चीज़ सही है क्या गलत है। आप करेले की सब्जी सबको पता है जीवन में खानी चाहिए, आपके लिए अच्छी है, लेकिन स्वादिष्ट किसी को नहीं लगती है। तो हमें ऐसी चीज़ों का भोग भी करना चाहिए। अब जंक फूड है सबको अच्छा लगता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों का त्याग भी करना चाहिए। तो सही चीज़ों को स्वीकार करना, भोग करना, और गलत चीज़ों का त्याग करना, ये हमें जीवन में किस उपनिषद में बताया गया है? ईश्वावास्य उपनिषद में इस चीज़ को बताया गया है। मैं गद्य कस्य वित्तत धनम का क्या अर्थ है कि दूसरों के धन की इच्छा न करे। मतलब आपके पास जो धन है वही तुम्हारा है, दूसरों के पास जो धन है उसको प्राप्त करने की इच्छा न करे, मतलब गलत तरीके से पैसा कमाने की इच्छा न करे जीवन में। 7वां नंबर प्रश्न है, ईशावास्य उपनिषद किस वेद का भाग है? तो किस वेद का भाग है? यजुर्वेद का। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ईशावास्य उपनिषद है वो किसका भाग है? यजुर्वेद का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईशावास्य जो उपनिषद है उसमें कितने मंत्र है टोटल? उसमें टोटल 18 मंत्र है। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, ईशावास्य उपनिषद को किस प्रकार का कर्म की उल्लेखित किया गया है? तो किसका? निष्काम। मतलब आपको बिना किसी फल की प्राप्ति किए बिना आपको कर्म करते चले जाना, जीवन में एक ना एक दिन आपको फल जरूर मिल जाएगा। वो किसमें बात करता है? निष्काम कर्म की बात करता है। 10 नंबर प्रश्न की बात करें, भोग का उपनिषद में क्या अर्थ है? ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ उपभोग करना। मतलब भोग का अर्थ यही होता है कि आपको ईश्वर के प्रति जीवन में समर्पित रहना है और उसके साथ चीजों का भोग करना है। 11 नंबर प्रश्न, त्याग व भोग में समन्वय किस प्रकार बना सकते हो? संतुलित दृष्टिकोण रखकर। मतलब आपको जीवन में हमेशा ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपके जीवन के लिए सही है, क्या चीज़ आपको जीवन के लिए गलत है। तो इस प्रकार का संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर आप क्या कर सकते हो? त्याग व भोग में संतुलन बना सकते हो। 12 नंबर पॉइंट है, ईशावास्य उपनिषद में भोग और त्याग का क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है? आत्मा की मुक्ति होना। तो ईशावास्य में यही बताया गया कि आप चीज़ों को त्याग करोगे, भोग के माध्यम से ही आपको आपके जीवन में क्या हो सकता है? आत्मा की मुक्ति मिल सकती है। ठीक है। आपको जीवन में बुरे कर्मों को त्याग करना है, अच्छे कर्मों को स्वीकार करना है। आपको अपने जीवन में जो इस भक्ति है उसको अपने जीवन में थोड़ा सा ऐड करना है, इन सब चीज़ों को करना है। तो इससे क्या होगा? आपको आत्मा की मुक्ति मिलेगी। आपको अगले वाले प्रश्न की बात करें, पंचकोश सिद्धांत किस उपनिषद में मिलता है? तो 33 जो उपनिषद है उसमें आपको ये जो सिद्धांत है वो देखने को मिलता है। कौन सा उपनिषद में देखने को मिलता है? पंचकोश सिद्धांत 33 उपनिषद में देखने को मिलता है। सबसे भारी कोश कौन सा है? तो सबसे भारी कोश कौन सा है? अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का अर्थ क्या है? मतलब इंसान का जो उपभोग करता है, खाने पीने, ऐसे नहीं करते हैं कि ये तो संसार, ये तो भगवान ने अपने को छोटा सा पेट दिया है, हर व्यक्ति पेट के लिए ही भागता है। तो वही है पेट, मतलब यहाँ पे अन्नमय कोश की ही बात की गई है। अगला, प्राणमय कोश किससे संबंधित है? तो हमारे जीवन किससे चलते हैं? प्राण हमारे किससे चलते हैं? सांसों के माध्यम से चलते हैं। तो प्राणमय कोश की किसकी बात करता है? श्वास प्रणाली की बात करता है। 16 नंबर की बात करें, पंच कोशों में तीसरा कोश कौन सा है? मनोमय। तो पंच कोशों में 5वां जो कोश है वो किससे संबंधित है? मन से संबंधित है आपके। ठीक है। 17 नंबर पॉइंट की बात करें, आनंदमय कोश किसका प्रतिनिधित्व करता है? आत्मिक व सुख और शांति से। तो जीवन में अगर आपके सुख व शांति होगी तो ही आपको क्या रहेगा? जीवन में आनंद रहेगा, और इसे क्या कहा गया? आत्मिक सुख और शांति कहा गया है। विज्ञानमय कोश किससे संबंधित है? बुद्धि व विवेक से। तो आपको पता है विज्ञान किसकी बात करता है? बुद्धि की बात करता है, विवेक व तर्क की बात करता है। 19 नंबर प्रश्न है, 33 उपनिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 33 उपनिषद है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति करना। कौन सी क्या है? 33 उपनिषद का अर्थ क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति करना। 20 नंबर प्रश्न है, कोश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कोश का अर्थ क्या होता है? जो अपने आवरण, ठीक है, जो अपन बाहरी शरीर पर जो चीजें जो है आपने पहन रखा वो क्या कहलाता है? आवरण कहलाता है, और वही किससे संबंधित है? कोश से संबंधित है। अगले वाला पॉइंट है, पंचकोश का क्या उद्देश्य होता है?
आत्मा तक पहुंच की प्रक्रिया को अपनाना। मतलब पंचकोशों से यह बात की गई है कि अलग अलग से कि आपका जो अन्नमय कोश कौन सा है, मनमय कोश कौन सा है, आपका प्राणमय कोश कौन सा है। तो इससे आपको आपके जो जीवन है उसके बारे में पता चलता है, आपका शारीरिक चीजों के बारे में पता चलता है। और इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, आप अपने जीवन में आत्मा को जानने का प्रयास करते हो कि वास्तविकता में हमारा जीवन है उसमें आत्मा क्या होती है। वो आप किसके माध्यम से जानते हो, पंचकोशों के माध्यम से जानते हो। 22 नंबर प्रश्न, अन्नमय कोश किससे पोषित होता है। तो अन्नमय कोश किससे पोषित होता है, अन्न से पोषित होता है। 23 नंबर प्रश्न, विज्ञान में कोश की पहचानने का मुख्य साधन क्या है, विवेक व निर्णय लेने की शक्ति। तो अगर आपको पता है विज्ञान है वो किसकी बात करता है, विज्ञान आपको सही व गलत चीजों के बीच में निर्णय लेना सिखाता है, विवेक व बुद्धि की बात करता है। तो ये किसके द्वारा पता चलता है, हमें विज्ञान में कोश के माध्यम से पता चलता है। 24 नंबर प्रश्न की बात करें, आनंद में कोश का अनुभव होता है। तो आनंद में कोश से किसका अनुभव होता है, ध्यान व समाधि का हमें क्या होता है, अनुभव होता है आनंद में कोश से। मतलब सॉरी, आनंद में कोश का अनुभव कब होता है, हमारे जीवन में आनंद कब आता है। तो कब आएगा हमारे जीवन में आनंद, जब हम ध्यान करेंगे और समाधि के अंदर बैठेंगे, भक्ति की बातें करेंगे, तब हमें जीवन में वास्तविक आनंद की अनुभूति होगी। पंचकोशों का अंतिम लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है पंचकोशों का, मैंने पहले बताया था, आत्मा की प्राप्ति करना और ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान होना। आपको अंतिम लक्ष्य है कि भाई यही है कि आप आत्मा को जानोगे, आप जानोगे कि आपका जो शरीर है, जो तत्व रूपी शरीर है, ये किस चीज से बना हुआ है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है। आपको जो शारीरिक गतिविधियों के बारे में पता चल जाएगा आपके, और ब्रह्म ज्ञान की तत्व की आपकी प्राप्ति हो जाएगी, मतलब ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 2। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3। अब अपन बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ, जिसमें आता है धर्म के प्रकार, जो पहला टॉपिक होता है। अब अपन उसके एमसीक्यूज को करेंगे। सबसे पहला है कि साधारण धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो साधारण धर्म है उसका क्या उद्देश्य होता है। आज के समय अपन जिस धर्म की बात जो को अपनाते हैं उसमें क्या होता है, समाज में समरसता बनाए रखना। समाज का हर व्यक्ति है वो क्या मिलजुल कर रहे, सभी लोग एक दूसरे की सद्भावना करें, उस चीज़ को बनाने का किसका कार्य होता है, धर्म का कार्य होता है। लेकिन आज के समय धर्म क्या कार्य कर रहा है, एक दूसरे को तोड़ने का कार्य कर रहा है। कुछ लोगों की वजह से आज हम धार्मिक रूप से इतने बट गए कि एक दूसरे को मारने पर तुल गए हैं, बल्कि सभी धर्म ने एक ही बात की है, किसकी, सामाजिक भाईचारे की बात कही है। और आज पता नहीं हम कौन से धर्म को अपनाने पर लगे हुए हैं कि जो हमें तोड़ने की बातें करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। किस ग्रंथ में अहिंसा, सत्य, अस्त्य, सोच, इंद्रिय निग्रह का साधारण धर्म कहा गया है। किसमें कहा गया है, मनुस्मृति में कहा गया है। तो ये सब आप मनुस्मृति है वो आपके जो पॉलिटिकल साइंस है उसका सेकंड पेपर होगा, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसमें भी आएगी मनुस्मृति, जिसके बारे में और डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन इसमें बता देता हूँ अहिंसा, कि हर व्यक्ति को अहिंसी जीवन में हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, इंद्रियों का त्याग है, उनको इन सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ही साधारण धर्म किस में बताया गया, मनुस्मृति में बताया गया है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साधारण धर्म का अंग नहीं है। तो कौन सा साधारण धर्म का अंग नहीं है इसमें से, ऑप्शन नंबर, मतलब क्षमा हो गया, सत्य हो गया, चोरी हो गया, दया हो गया। तो इसमें से क्या चोरी धर्म का अंग हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। धर्मो रक्षति रक्षिते, यह कथन किस अर्थ से लिया गया है, इसका अर्थ क्या है, अगर धर्म की तुम रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारा रक्षा करता है। तो इसका क्या अर्थ हो गई, मनुस्मृति में यह शब्द है, यह लिया गया धर्मो रक्षति रस्ती रक्षति, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न की बात करें, साधारण धर्म का पालन करना किसके लिए आवश्यक है। तो साधारण धर्म का पालन करना हर वर्ण, हर जाति, एक साधारण आम व्यक्ति, आम जन के लिए जरूरी है। तो यह सभी के लिए जरूरी है साधारण धर्म को पालन करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बात करें 6 नंबर प्रश्न की तरफ, अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा, हिंसा का त्याग करना ही व्यक्ति का सबसे बड़ा क्या होता है, धर्म होता है। ये बात किसमें कही गई है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, और यह मनुस्मृति की बात है। कनात के अनुसार धर्म के मुख्य लक्ष्य क्या होता है, तो
अब द्युय और निश्रय ये किसमें है? कनाद के अनुसार धर्म के मुख्य लक्ष्य हैं। कनाद ने धर्म को किस ग्रंथ में परिभाषित किया है? तो विशेषिक सूत्र में इन्होंने जो कनाद ने विशेषिक सूत्र नामक ग्रंथ में अपने धर्म की बारे में बताया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न, आप इसको कर लेना। ये वो प्रश्न मोस्ट मैं वो बता रहा हूँ जो हर बच्चा स्किप करेगा, गलत करके आएगा, और आप सही कर लोगे अगर इनको अच्छे से पढ़ के जाओगे तो। 9 नंबर प्रश्न है, मनु के अनुसार धर्म का क्या स्रोत है? तो मनु के अनुसार धर्म का स्रोत क्या होते हैं? वेद होते हैं। ठीक है, कौन क्या होते हैं? वेद होते हैं मनु के अनुसार धर्म का स्रोत। तो इन्होंने भी वेदों को धर्म का स्रोत बताया है। अब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में आपको एक उत्तर बताना है कि वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? 10 नंबर प्रश्न है, भगवत गीता में साधारण धर्म के पालन पर जोर क्यों दिया गया है? तो भगवत गीता में साधारण धर्म पर क्यों धर्म के पालन पर क्यों जोर दिया गया है? तो इसमें यही बात की गई है कि आपको अंतिम समय में अच्छे कर्म करोगे, साधारण धर्म को पालन करोगे, सही गलत चीजों में आपको पता होगा, तो आपको क्या हो जाएगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगले वाला पॉइंट है, अपाद धर्म का क्या अर्थ है? तो अपाद मतलब क्या होता है? मुश्किल समय। तो मुश्किल काल में आपको धर्म का पालन करना है, क्या कहलाता है? अपाद धर्म कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 नंबर प्रश्न है, महाभारत में अपाद धर्म का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? शांति पर्व के समझ में किया गया है कि जब मुश्किल समय हो तब भी आपको जीवन में अपना जो धर्म है उसको नहीं त्याग करना चाहिए। ठीक है, और अपाद धर्म का अर्थ यही होता है शांति पर्व। 13 नंबर प्रश्न है, अपाद धर्म को कब पालन किया जाना चाहिए? जब सामान्य धर्म को निभाना कठिन हो जाए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। जब सामान्य धर्म है उसको निभाना कठिन हो, मुश्किल हो, परिस्थितियां बहुत ज्यादा विकट हो, तब भी आपको धर्म को त्याग नहीं करना चाहिए, धर्म को जीवन में लेकर चलना चाहिए। 14 नंबर प्रश्न है, कौन सा अपाद धर्म का उदाहरण है? तो कौन सा है? भोजन के लिए झूठ बोलना जीवन रक्षा हेतु। तो ये क्या है? आपको भोजन चाहिए, आपके जीवन बहुत विकट परिस्थिति में फंसा हुआ है, तब भी आपको जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो भोजन से संबंधित क्यों नहीं हो। महाभारत में किस पात्र ने अपाद धर्म के अंतर्गत झूठ बोला था? तो किसने बोला था? युधिष्ठिर ने बोला था। और युधिष्ठिर ने क्या बोला था? अब बढ़ते अपन 16 नंबर प्रश्न की तरफ। भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया था? तो भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि आपको अपने धर्म पर हमेशा अडिग रहना चाहिए। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न, अपाद धर्म की परिस्थितियों में क्या सर्वोपरि होती है? जीवन की रक्षा। देखो, अपाद धर्म के बारे में मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। अपाद धर्म क्या है? जीवन के आप बहुत ही मुश्किल समय में फंसे हुए हो और आप बहुत विकट परिस्थिति में हो कि आपको धर्म का पालन करना चाहिए या फिर आपको जीवन में अपने जीवन की रक्षा की जानी चाहिए। तो उस समय आपका वक्त आता है अपाद धर्म को अपनाने का। मतलब जीवन रक्षा हेतु आप अपने धर्म को थोड़ा बहुत त्याग कर सकते हो, पालन जरूर से करना है लेकिन थोड़ा बहुत उसके अंदर छूट कर सकते हो। जैसे कि झूठ बोल देना, लेकिन झूठ को ऐसे प्रदर्शित करना कि आपने बोला तो सत्य है लेकिन सामने वाले को क्या लगे? सत्य लगे। तो जैसे कि यहाँ पर युधिष्ठिर का जो उदाहरण आया था महाभारत में, तो आपको पता है अश्वत्थामा था, वो बहुत बड़ा योद्धा था। उसको हराने के लिए जो कृष्ण जी ने क्या कहा था? अश्वत्थामा की कमजोरी थी कि वो अपने जब प्रियजनों की मृत्यु के और उनको दुखी होने की सूचना समझ लेता था तो वो क्या जाता था? रुक जाता था। वो अपना मतलब बाण वगैरह नहीं चलाता था, अपने हथियार नहीं उठाता था। तो उस समय जो श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण ने जो युधिष्ठिर से कहा कि आप कहिए कि उसके भाई के नाम का हाथी है वो मर गया है, और जो हाथी है उसको नाम छिपा लेना और उसके जो बेटा है उसका नाम जोर से बोल देना। तो उस समय होता यही है कि उसको सुनाई देता है कि उसका बेटा वो युद्ध में खत्म हो गया है, तो अश्वत्थामा रुक जाता है और उसको उसमें युद्ध में मार दिया जाता है। तो इस समय जिस समय आपका जीवन संकट में हो उस समय आपको कौन सा धर्म अपनाना चाहिए? अपाद धर्म अपनाना चाहिए। 18 नंबर प्रश्न है, मनु के अनुसार अपाद धर्म कब लागू होता है? अकाल में, युद्ध में, शत्रु में व भय आदि संकटों में आप क्या बोल सकते हो? झूठ बोल सकते हो या अपाद धर्म को लागू कर सकते हो।
तो मनु के अनुसार यही है कि अकाल पड़ जाए, युद्ध, बहुत ज़्यादा विकट परिस्थिति हो, जब आपका जीवन संकट में हो, तब आप किसका अपना सकते हो? अपाद धर्म को अपना सकते हो। अगले वाला है, महाभारत में अपाद धर्म का प्रयोग करना एक प्रसिद्ध किसका उदाहरण है? अश्वत्थामा के वध का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण रहा है। यहाँ पर मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी अश्वत्थामा वाली। 20 नंबर प्रश्न है, युधिष्ठिर द्वारा द्रोणाचार्य से असत्य करने का औचित्य क्या था? तो क्या था? अपाद धर्म के अंतर्गत सत्य का त्याग करना। तो युधिष्ठिर द्वारा द्रोणाचार्य को असत्य करने का यही औचित्य था कि अपाद धर्म के अंतर्गत सत्य का त्याग किया जा सकता है। पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है, साधारण धर्म और अपाद धर्म के बीच में क्या अंतर है? तो साधारण धर्म आप जो अच्छा समय हो, साधारण समय हो, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी विकट परिस्थिति नहीं हो, तो उस समय आप साधारण धर्म को अपना सकते हो। लेकिन अपाद धर्म आप कब अपनाओगे? जब आपके जीवन में विकट परिस्थितियां हो और जब आप सही मतलब विकट जीवन में मृत्यु जैसी विकट परिस्थितियों में फंसे हुए, उस समय आप कौन सा धर्म अपनाओगे? अपाद धर्म को अपनाओगे। तो इन दोनों धर्मों में यही फर्क है कि समय व परिस्थिति के अनुसार आप समय समान साधारण में अपाद धर्म को अपना सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। अपन बढ़ते अगले वाले प्रश्न की तरफ। गीता में कौन सा धर्म प्रमुख रूप से बताया गया है? तो गीता में प्रमुख धर्म कौन सा है? वर्णोश्रम धर्म, मतलब वर्ण के अनुसार श्रम करना ही धर्म माना गया है गीता के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 23 नंबर प्रश्न की बात करें, महाभारत के अनुसार धर्म का निर्णय किस पर निर्भर करता है? तो महाभारत के अनुसार धर्म का निर्णय किस चीज पर निर्भर करता है? शास्त्र व परिस्थिति के अनुसार। जैसी परिस्थिति होगी आप वैसे उसी अनुसार धर्म को अपना सकते हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। कनाद के अनुसार धर्म किसका कारण है? तो कनाद के अनुसार धर्म का पालन करोगे तो आपको जीवन में पुण्य मिलेगा, ठीक है, और अभ्युदय मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। 25 नंबर प्रश्न की तरफ बात करें, जब धर्म व अधर्म स्पष्ट नहीं हो तो किसका मार्गदर्शन लेना चाहिए? तो किसका लेना चाहिए? लोकाचार और शास्त्र का। तो जब धर्म व अधर्म पता नहीं चले कौन सा धर्म है और कौन सा अधर्म है, तो आपको क्या करना चाहिए? लोकाचार, मतलब लोक भावना क्या कहती है, आपके जीवन में जो सामाजिक जीवन क्या कहता है, उसको अपनाना चाहिए। अगले वाला है, त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न है वो जैन धर्म से संबंधित है। और उसमें कौन से 3 प्रमुख रत्न है? पहला है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन व सम्यक चरित्र। तो सम्यक तो इसमें लगाया जाता है, हर व्यक्ति को ज्ञानी होना चाहिए, दर्शन को मानना चाहिए और अच्छे चरित्र का निर्माण करना चाहिए। तो यही 3 रत्न प्रकार के यहाँ पर 3 जो ग्रंथ है वो जैन धर्म के अंदर हैं। त्रिरत्न किसका मार्ग दिखाते हैं? मुक्ति प्राप्ति का। क्या आप अगर तीन रत्नों को, ज्ञान को अच्छे से प्राप्त कर लेते हो, अच्छे से दर्शन को पढ़ लेते हो और अच्छा चरित्र रखते हो, तो आप क्या कर सकते हो? मोक्ष या मुक्ति प्राप्त कर सकते हो या मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। 3रा नंबर प्रश्न है, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किसका बताता है? तो सम्यक दर्शन का अर्थ यही होता है कि आपको जीवन में सही दृष्टिकोण, सही विचारधारा, सही निर्णय आपको जीवन में कैसे लेना है, सही थिंकिंग कैसे रखनी है, कौन बताता है? सम्यक दर्शन बताता है। 4 नंबर प्रश्न की बात करें, सम्यक ज्ञान का क्या अभिप्राय है? तो सम्यक ज्ञान का क्या अभिप्राय है? आपके जीवन में सही और स्पष्ट ज्ञान होना ही क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक ज्ञान का यही कि आपको जीवन में सही चीज़ों को बारे में ज्ञान होना चाहिए और स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, तभी आप सही निर्णय ले सकते हो। आधा अधूरा ज्ञान आपको जीवन में हमेशा परेशान करेगा। अगला नंबर प्रश्न है, सम्यक चरित्र से क्या अभिप्राय है? तो सम्यक चरित्र से यही है कि आपका जीवन में अच्छा चरित्र हो, आप चरित्रवान जीवन जीने, अच्छा आचरण करें, लोगों के साथ नैतिकतापूर्ण जीवन जिए, वही सम्यक चरित्र कहलाता है। उसका सही आंसर क्या होता है? उत्तम चरित्र होना या आचरण होना। अगले वाला पॉइंट है 6 नंबर, जैन साधु साध्वियों द्वारा किस व्रत का पालन किया जाता है? तो किसका किया जाता है? पंच महाव्रत नामक व्रत का पालन किया जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, पंच महाव्रत इनमें से एक नहीं है। तो पंच महाव्रत क्या नहीं है इसमें से? ऑप्शन सी तपस्या। तो तपस्या का पंच महाव्रत का भाग नहीं है, ठीक है। कौन सा? सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, ये सब इसका है, लेकिन तपस्या इसका भाग नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर ये प्रश्न आ गया तो 90% बच्चे इसको गलत करके आएंगे।
ठीक है। अब बात करें अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े अपन। अहिंसा का क्या अर्थ है? तो अहिंसा का क्या अर्थ होता है? किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना या हिंसा का त्याग करना ही क्या कहलाता है? अहिंसा कहलाती है। 9 नंबर प्रश्न आ गया, सत्य का पालन कैसे किया जाता है? तो सत्य का पालन कैसे किया जा सकता है? जीवन में हमेशा सही बोलकर आप जीवन में सत्य का पालन कर सकते हो। 10वां प्रश्न है, अस्त्य का क्या अर्थ होता है? तो अस्त्य का अर्थ यही होता है कि जीवन में आपको कभी भी चोरी नहीं करनी, क्या कहलाती है? अस्त्य कहलाती है। यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये प्रश्न आप गलत करके आओगे। अस्त्य का अर्थ क्या होता है? चोरी नहीं करना। 11 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मचर्य का क्या उद्देश्य है? तो ब्रह्मचर्य का उद्देश्य है जीवन में संयमित रूप से रहना। अब संयमित जीवन जीना क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य कहलाता है। 12 नंबर प्रश्न है, अपरिग्रह का क्या अर्थ होता है? तो अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? चीजों का संग्रह करना, चीजों को आपको अपने पास कलेक्ट करके रखना, तो वही क्या कहलाता है? अपरिग्रह का। और जैन धर्म में अपरिग्रह का त्याग बताया गया है कि आपको जीवन में ज्यादा चीजें अपने पास नहीं रखनी चाहिए, यह भी अधर्म माना गया है जैन धर्म के अंतर्गत। 13 नंबर प्रश्न है, पंच महाव्रत किस वर्ग के लोगों के लिए अनिवार्य होता है? तो ये होता है साधुओं और साधुओं के लिए। मतलब पंचव्रत किनको फॉलो करना चाहिए? जो साधु संत लोग हैं उनको पंच महाव्रत को अपनाना चाहिए, ये साधारण व्यक्तियों के लिए नहीं होता है। अगले वाला पॉइंट है, पंच महाव्रत का पालन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मा की शुद्धि ही जो पंच महाव्रत को पालन करने का मुख्य उद्देश्य बताया गया है। 15 नंबर प्रश्न की बात करें, कौन सा व्रत मानसिक हिंसा से बचने को कहता है? तो कौन सा? अहिंसा है। ठीक है, अहिंसा वो आपको मानसिक हिंसा से बचने के लिए कहता है कि आपको जीवन में अगर हिंसा को नहीं फॉलो अहिंसा को मानोगे तो आप जीवन में किसी भी प्रकार की जो विकट परिस्थितियों में नहीं फॉलो करोगे या हिंसा से बच सकते हो। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, 16 नंबर प्रश्न की तरफ, जैन दर्शन में सत्य की क्या व्याख्या दी गई है? जैन दर्शन में सत्य वही व्यक्ति है जो तटस्थ है, वह हर परिस्थिति में, चाहे मुश्किल परिस्थिति हो चाहे बढ़िया हो, आपको हमेशा सत्य बोलना होता है, वह तटस्थ रहना होता है, वही क्या कहलाता है? सत्य मार्ग कहलाता है। 17 नंबर प्रश्न है, अहिंसा को जैन धर्म में अहिंसा को जैन धर्म में क्या कहलाता है? सबसे प्रमुख अगर चीज कोई जैन धर्म में मानी गई है तो वो किसको माना गया है? अहिंसा को माना गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, सबसे प्रमुख। 18 नंबर प्रश्न है, अस्त्य का पालन किस स्थिति में होता है? तो बिना अनुमति के कुछ न लेना। आपने किसी इंसान से अगर बिना अनुमति लेकर आपके पास वाले का आपने पेन भी उठा लिया तो वो भी चोरी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आपको अगर कोई चीज़ व्यक्ति इंसान की अनुमति लेकर आप कोई चीज़ कार्य ले रहे, कोई वस्तु को उपभोग कर रहे हो तो वो अस्त्य के अंतर्गत नहीं आता है। और बिना अनुमति के लिए अगर आपको किसी भी कोई भी व्यक्ति की वस्तु को यूज कर रहे हो तो वो किस में आएगा? अस्त्य या चोरी में आएगा। 19 नंबर पॉइंट है, ब्रह्मचर्य का पालन करने में क्या सम्मिलित है? तो ब्रह्मचर्य का पालन करने में क्या चीज सम्मिलित है? शुद्ध आचरण, आहार में नियंत्रण करना व इंद्रियों में संयम करना। तो ब्रह्मचर्य के पालन में आपको जो अच्छा आचरण रखना चाहिए, अपना आहार है वो भी अच्छा लेना चाहिए और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित करना करोगे तभी अच्छा आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। 20 नंबर पॉइंट है, अपरिग्रह किस प्रकार की प्रवृत्तियों को रोकता है? तो किसको रोकता है? संग्रह की लालच से। तो मैंने बताया था अपरिग्रह वही होता है कि अपने पास ज़्यादा चीज़ों को कलेक्शन करके नहीं रखना आपको, वही अपरिग्रह कहलाता है। तो ये होता है संग्रह करने की लालसा आपको नहीं रखनी है, ऐसी लालसा का त्याग करना है। 21 नंबर प्रश्न है, सत्य का पालन नहीं करना किस व्रत का उल्लंघन है? तो सत्य व्रत है उसका उल्लंघन करता है, ये तो आपको पता है। सत्य का पालन नहीं करोगे तो यहाँ पे सत्य ही सही उत्तर आएगा। 22 नंबर प्रश्न है, हिंसा की जड़ क्या है? तो हिंसा की जड़ क्या होती है? जीवन में क्रोध। अगर आपको जीवन में क्रोध आएगा तो आप हिंसा जरूर से करोगे। 23 नंबर प्रश्न है, वर्त, मन, वचन व कर्म तीनों से हिंसा से बचने को कौन कहता है? ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा। संग्रह की प्रवृत्ति कम करने का तो कौन सा व्रत होता है? तो संग्रह से संबंधित कौन सा है व्रत? है अपरिग्रह। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको अच्छे से करके चले जाना है इसको। और जो यूनिट नंबर 3 का फाइनल प्रश्न, पंच महाव्रत का पालन गृहस्थों द्वारा किस रूप में किया जाता है? अणुव्रत का पालन करके। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है,
आप जीवन में अणुव्रत को पालन करके ग्रस्त जीवन को जी सकते हो। ठीक है, ये हो गए आपके तीन यूनिट का समराइज व्यू। अब अपन बढ़ेंगे लास्ट नंबर यूनिट की तरफ। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। पहला प्रश्न है, भगवत गीता में निष्काम कर्म का क्या अर्थ क्या है? तो मैंने बताया था निष्काम कर्म क्या होता है, आप ऐसे कर्म करते चलो जीवन में और जो फल की इच्छा कर्म नहीं करना चाहिए आपको। तो इसका अर्थ यही होगा, बिना फल की इच्छाओं के कर्म करना क्या कहलाता है? निष्काम कर्म कहलाता है। तो क्या है कर्म ये वा धिकारस्ते माँ फले फलेसु कदाचन। तो ये इसका अर्थ यही है कि आपको कर्म करते चलो और फल की इच्छा नहीं करो। ये कौन से, ये श्लोक किस अध्याय से लिया गया? ये दूसरे अध्याय से लिया गया है। माँ कर्म फल हेतु भय, ये जो आपका जो गीता उसमें कौन से उससे लिया गया है? तो इसमें है, उसका अर्थ होता है फल को अपना उद्देश्य मत बनाओ, जीवन में हमेशा रिजल्ट के पीछे मत भागो, कर्म करते चलो, एक ना एक दिन रिजल्ट जरूर से आता है और आप सोचोगे उससे बेहतर ही आता है। ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न है, लोक संग्रह का क्या अर्थ होता है? लोक संग्रह का अर्थ यही होता है कि लोगों की भलाई हेतु कर्म करना। सामाजिकता जो अपन करते हैं, सामाजिक कल्याण के लिए जो कार्य करते हैं, उसे क्या कहा गया? लोक संग्रह कहा गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो गया। पांचवा नंबर प्रश्न है, निष्काम कर्म योग का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने किसे दिया है? तो आपको पता है ये किसको दिया गया है? जो गीता वो पूरी श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अर्जुन आएगा। 6 नंबर प्रश्न है, निष्काम कर्म योगी कैसे होता है? तो निष्काम कर्म योगी कैसे होता है? कर्मों की इच्छा से रहित व्यक्ति होता है। वो कौन होता है? निष्काम योगी, मतलब जिसको फलों की कोई इच्छा नहीं होती है, वो काम कार्य को अपने लगातार करता चला जाता है। निष्काम कर्म से क्या प्राप्त होता है? निष्काम कर्म से प्राप्त होता है आपको आत्मिक शांति, मतलब आप ज़्यादा टेंशन में नहीं रहोगे, जीवन में सुखी रहोगे आप अगर निष्काम कर्म को करते चले जाओगे तब। 8 नंबर पॉइंट है, गीता में कर्मयोग को किससे श्रेष्ठ बताया गया? तो गीता में कर्मयोग को संन्यास से श्रेष्ठ बताया गया। मतलब आपको जीवन में यही नहीं है कि आपने माला और कंठी अपनाकर लगातार भक्ति करते चले गए, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन आम व्यक्ति अगर अच्छे कर्म करे तो भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। वो संन्यास से भी बहुत अच्छा कर्म बताया गया है कर्मयोग को, मतलब आपको अच्छे कर्म करना चाहिए। आप सन्यासी होते हुए भी गलत कर्म करोगे तो आप वो अच्छा नहीं, इससे अच्छा आप साधारण जीवन जियो और अच्छे कर्म करो। निष्काम कर्मी व्यक्ति कैसा होता है? परमार्थी। ठीक है, वो परमार्थ की प्राप्ति के बारे में सोचेगा, परमार्थ के और दूसरों की भलाई के बारे में सोचेगा, उसमें खुद की भी भलाई होती है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार लोक संग्रह हेतु श्रेष्ठ व्यक्ति को क्या करना चाहिए? दूसरों को प्रेरणा देने के लिए कर्म। मतलब लोक संग्रह कौन होता है? वो व्यक्ति जो दूसरों की भलाई के लिए सामाजिकता का कार्य करता है, वो लोक संग्रह होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? उसको क्या करना आवश्यक है कि वो ऐसा कार्य करे जिससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा करे। अगर आप जीवन में अच्छा कर्म करोगे तो आपके आसपास वाले लोग, बहुत से लोग आपसे इस चीज़ से आपसे क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो आपको भी अपने जीवन में अच्छे मार्ग को अपनाना चाहिए। 11 नंबर प्रश्न है, गीता में कर्म का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो गीता में कर्म का मूल उद्देश्य क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति करना। 12 नंबर प्रश्न है, जो मनुष्य कर्म तो करता है परंतु फल की चिंता नहीं करता, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कर्मयोगी। मतलब वो भी एक प्रकार का कर्मठ योगी, एक साधु संत के ही प्रकार का है। 13 नंबर प्रश्न है, लोक संग्रह किस अध्याय में प्रमुख रूप से वर्णित है? तो लोक संग्रह किस अध्याय में है? अध्याय नंबर 3 के अंदर है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। 14 नंबर प्रश्न की बात करें, यज्ञ किस प्रकार के कर्म का प्रतीक है? तो यज्ञ किस प्रकार के कर्म का प्रतीक है? निष्काम कर्म का प्रतीक है। अगले नंबर प्रश्न की तरफ बात करें, निष्काम कर्म करने वाला किसमें नहीं बंधता है? तो निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति है वो कर्म के बंधन में नहीं बंधता है, मतलब वो कर्म के प्रेम में नहीं पड़ जाता है ज़्यादा, वो अपना कर्म करता है और इच्छा के बंधन में से मुक्त हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़े 16 नंबर प्रश्न की तरफ। अर्जुन को श्री कृष्ण ने क्या सलाह दी युद्ध के समय? कि निष्काम भाव से युद्ध करो, मतलब आप युद्ध करते रहो, जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये क्या होगा? इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा।
अब बढ़े 17 नंबर प्रश्न की तरफ। निष्काम कर्म की प्रेरणा कौन देता है? तो भगवान श्री कृष्ण देते हैं। और किसको देते हैं? अर्जुन को देते हैं निष्काम कर्म करने की। 18 नंबर प्रश्न की बात करें, कर्म करने में किसका अधिकार है? तो कर्म करने का अधिकार किसको होता है? आपको पता है जो कर्म करता है वो कौन करता है? मनुष्य। 19 नंबर प्रश्न है, गीता में कर्मफल को क्या कहा गया है? तो गीता में कर्मफल को क्या कहा है? अत्याजय कहा गया है। ठीक है, गीता में कर्मफल को क्या कहा गया? अत्याजय। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति, निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति कैसा होता है? क्रियाशील व शांत, मतलब वो लगातार क्रिया करता रहेगा और अपने जीवन में शांति उसके जीवन में बनी रहेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर प्रश्न की बात करें, कर्म योग किस प्रकार के मार्ग का समर्थन करता है? तो कर्म योग किस प्रकार का मार्ग का समर्थन करता है? सतत कर्म का, मतलब जीवन में लगातार आपको कर्म करते रहना है। 22 नंबर प्रश्न की बात करें, निष्काम कर्मी को कर्म करने के बाद क्या भावना रखनी चाहिए? संतोष की, मतलब कैसी भावना रखनी चाहिए? कैसी भावना रखनी चाहिए? संतोष की, मतलब चाहे जीवन में उसको कर्म का फल मिले चाहे नहीं मिले तो भी उसको संतोष रखना चाहिए अपने जीवन में। 23 नंबर प्रश्न है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा धर्म अपनाने के बारे में कहा? क्षत्रिय धर्म अपनाने के बारे में कहा कि तुम्हें युद्ध करना ही होगा। ऑप्शन नंबर 24 की बात करें, सर्वभवन्तु सुखेन किस भावना को सिखाता है? तो सर्वभुवेन सुखंतु मतलब सारा संसार है वो सुखी रहे तुम्हारे कर्मों के द्वारा। तो ये किसको समझाता है? लोक संग्रह की भावना को दिखाता है। 25 नंबर प्रश्न की बात करें, भागवत गीता के अनुसार श्रेष्ठ व्यक्ति का जीवन कैसा जीना चाहिए? उदाहरण बनकर, मतलब वो व्यक्ति जो अच्छे कर्म करेगा वो समाज के अंदर एक उदाहरण बनकर जीवन जीता है, लोग उससे प्रेरित होते हैं, उसे प्रेरणा लेते हैं। तो ऐसा आपके सामने जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, उससे सभी लोग प्रेरणा लेते हैं कि हमारे जीवन में कि हमें किस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए ताकि आप जीवन की हर सफलताओं को प्राप्त कर सकें। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले वाला प्रश्न है 26 में, निष्काम कर्म में क्या त्याग दिया जाता है? तो क्या त्याग दिया जाता है? निष्काम कर्म में फल की इच्छाओं को त्याग दिया जाता है। 27 नंबर प्रश्न है, जो व्यक्ति लोक संग्रह की भावना से कर्म करता है वो क्या कहलाता है? योगी कहलाता है, मतलब वो भी एक सन्यासी के रूप में जाना जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में, निष्काम कर्म किस प्रकार के जीवन हेतु प्रेरणा का काम करता है? तो वो किस प्रकार के जीवन हेतु काम करता है? क्रियाशील जीवन जीने का कार्य करता है। 29 नंबर प्रश्न है, गीता के अनुसार अकर्तापन की भावना कैसे उत्पन्न होती है ज्ञानी को? ठीक है, उसे जीवन में लगता ही नहीं है कि यह कार्य उसने किया है, उसको लगता है कि यह कार्य इस संसार के मतलब ईश्वर की देन है। 30 नंबर प्रश्न है, कर्म को त्याग करके जीवन जीना गीता के अनुसार क्या है? दोषपूर्ण, मतलब जो आपको पता है गीता में कर्म को सर्वप्रिय बताया, उन्होंने बताया कि जीवन में आपको अपने कर्मों को सर्वप्रथम करना बहुत जरूरी है, आपको अपने कर्मों से भागना नहीं चाहिए। तो इसको कर्म के अनुसार जीवन त्याग करना क्या होता है? दोषपूर्ण है। 31 नंबर प्रश्न है, निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति किस प्रकार का फल पाता है? परमार्थ। ठीक है, अब बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न की तरफ। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म नहीं करना क्या कहलाता है? अधर्म, मतलब श्री कृष्ण के अनुसार अगर आप कर्म नहीं करोगे तो क्या कर रहे हो? आप एक प्रकार का धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। 33 नंबर प्रश्न है, लोक संग्रह हेतु कर्म करना किसका धर्म है? हर मनुष्य का। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बात करें 34 नंबर प्रश्न की तरफ, निष्काम कर्म से किस प्रकार के योग विकसित होता है? तो कर्म योग उत्पन्न होता है निष्काम कर्म से। 35 नंबर प्रश्न की बात करें, अर्जुन का मोह भगवत गीता में क्या दिखाता है? मानसिक द्वंद्व को दिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन है वो उनका मन विचलित हो जाता है कि उसके जो जिनसे युद्ध कर रहा है वो कौन है? उसके सगे व संबंधी ही है, तो अपने वो सगे संबंधी को वो कैसे युद्ध के अंदर मार सकता है? यह द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण उसको सही मार्ग दिखाते हैं। 36 नंबर, लोक संग्रह की प्रेरणा कहाँ से आती है? सेवा भाव से। तो सेवा भाव, आप दूसरे लोगों की सेवा करोगे तभी क्या करोगे? लोक संग्रह की प्रेरणा मिलती है। 37 नंबर प्रश्न है, निष्काम कर्म का क्या उद्देश्य होता है? मन की शुद्धि करना ही क्या कहलाता है? निष्काम कर्म कहलाता है।
38 नंबर प्रश्न है, कर्म फल के प्रति तटस्थ रहना क्या कहलाता है? समत्व। मतलब आप कैसी भी परिस्थितियों हो, कैसा भी समय हो, आपको अपने कर्म के प्रति लगातार जुटे रहना है। काफ़ी बार आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो भी कर्म करते चलते जाना, उसको क्या कहा गया? समत्व कहा गया है। समान भाव से अपने जीवन में कर्म करते चलो। 29 नंबर प्रश्न है, कर्म करने वाला व्यक्ति सच्चा योगी कब होता है? जब वह फल की चिंता नहीं करता है, तभी कर्म करने वाला व्यक्ति क्या होता है? एक सच्चा योगी होता है। 40 नंबर प्रश्न है, निष्काम कर्म योग किस प्रकार की आत्मा का निर्माण करता है? तो किस प्रकार की आत्मा का निर्माण करता है? मुक्त आत्मा का निर्माण करता है। 41 नंबर प्रश्न है, योग कर्मेशु कौशलम का क्या अर्थ होता है? योग कुशल कर्म करना है। 32 नंबर प्रश्न है, श्री कृष्ण के अनुसार कर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो श्री कृष्ण के अनुसार कर्म की उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है? प्रकृति से उत्पत्ति होती है उसकी। 43 नंबर प्रश्न है, कौन व्यक्ति लोक संग्रह का यथार्थ पालन करता है? तो कौन व्यक्ति लोक संग्रह का कार्य करता है? जो समाज हित के कार्य करता है वही क्या कहलाता है? लोक संग्रह का यथार्थ पालन करने वाला व्यक्ति कहलाता है। 44 नंबर प्रश्न की बात करें, गीता में ज्ञान और कर्म का क्या संबंध है? तो गीता में ज्ञान और कर्म का संबंध, वो एक कर्म करोगे, ज्ञान के माध्यम से ही आप अच्छा सही कर्म कर सकते हो, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं? सहायक होते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, भगवत गीता में किस योग की प्रधानता है? तो कर्म योग की प्रधानता बताई गई है। किसमें? भगवत गीता में। 46 नंबर प्रश्न है, निष्काम कर्म करने से व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? तो समत्व मुक्त अवस्था, मतलब इंसान को जीवन में हमेशा वो सुखी रहेगा और आनंदित रहेगा। 47 नंबर प्रश्न है, अर्जुन को निष्काम कर्म करने का उपदेश देने का क्या अर्थ था? मतलब कर्तव्य बोध का करवाना कि इंसान को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। 48 नंबर प्रश्न है, लोक संग्रह हेतु कर्म करने से समाज में क्या होता है? समरसता, मतलब एक जैसी भावना आती है। 39 नंबर प्रश्न है, फल की इच्छा करने से क्या उत्पन्न होता है? आपको जीवन में दुख व मोह होता है चीजों से। 50 नंबर प्रश्न है, निष्काम कर्म योग का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति करना। तो ये तो थे आपके चारों के चारों यूनिट है, उनका रिवीजन करा दिया मैंने। इंडियन वैल्यू सिस्टम का भारतीय मूल मीमांसा संहिता का। तो आपको इसमें मुझे उम्मीद है कि आपको सारा वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और वीडियो को लाइक कर देना।